दास के पास कई बार शिकायत आती है। अब शुरू होता है मेन खेल। दास के पास कई बार शिकायत आती है, किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। सुनिए, दास के पास कई बार शिकायत आती है कि कुछ भगतजन व भगतमती कहते हैं, भगतजन और भगतमती कौन? सतसेवक भाई बहन, कि जो संदेश मैनेजमेंट भेजता है, कौन से संदेश? ये पीले पर्चे, ऑडियो, जो संदेश मैनेजमेंट भेजता है यह गुरुदेव का नहीं होता। क्योंकि हम ज्ञान आधार से बताते हैं कि भैया ये वचन हमारे गुरु के नहीं है, ये आदेश हमारे पिताजी के नहीं है, कि यह गुरुदेव का नहीं होता। कमेटी वाले, कौन कमेटी? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, कमेटी वाले अपनी ओर से डालते हैं। जो मैसेज हमें मिलता है वह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यानी जो उल्टी सीधी बातें, ज्ञान विरुद्ध बातें इन पीले पर्चों में हैं, वो नहीं चलता भक्ति मार्ग में। ये कौन कहता है? सतसेवक। कौन बता रहे हैं? गुरुदेव। वह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। ये नहीं, वह नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? गुरुदेव की मैनेजमेंट गुमराह कर रही है। हमने ये कभी नहीं कहा कि गुरुदेव की मैनेजमेंट गुमराह कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट गुरुदेव की है ही नहीं, ये तो काल भगवान की मैनेजमेंट है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है। हम सतसेवकों ने कभी नहीं कहा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुदेव की है। हमने हमेशा यही कहा है कि बरवाला कांड होते ही जब परमेश्वर पुलिस वालों के साथ में अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए हरियाणा के पंचकुला में रात के 9 बजे गए, 19 तारीख को बाहर मीडिया वालों ने पंचकुला हॉस्पिटल से नीचे उतरते ही उनकी बाइट ली, इंटरव्यू लिया, तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो आज ये कैसे हो जाएगी? हम कैसे कह देंगे? हमने कभी नहीं कहा। इसलिए यहां पे ये गलत लिखा हुआ है कि गुरुदेव की मैनेजमेंट गुमराह कर रही है। आदि आदि इस शंका का समाधान इस प्रकार है। अब गुरुदेव की तरफ से, यानी मैनेजमेंट ने जो लेटर निकाला है गुरुजी के नाम से, उस अनुसार दास बात कर रहा है कि अब आगे गुरुदेव के अनुसार इन सभी बातों का नीचे शंका समाधान किया जा रहा है। ध्यान से सुनना और निष्कर्ष करना। इसी को नीर खीर का निबेरा कहते हैं, इसी को ज्ञान आधारी भगत कहते हैं, इसी को हंस कहते हैं। यदि किसी को लगे कि जो मैसेज आया है, यानी जो पीला पर्चा आया है, जो ऑडियो आई है, यह गुरु जी की आज्ञा से है या नहीं, इसकी जांच करनी आसान है। इसकी जांच करनी आसान है। कौन सा तरीका? यदि किसी को लगे कि जो मैसेज आया है यह गुरु जी की आज्ञा से है या नहीं है, इसकी जांच करना बहुत आसान है। क्या बताया गुरु जी ने जांच करने का तरीका? दास, यानी मैं रामपाल दास, दास प्रतिदिन, यानी दास रोजाना पुराने घर पर फोन करता है। पुराना घर कहां? रोहतक। दास प्रतिदिन पुराने घर पर फोन करता है। आप दास के पुराने परिवार से जांच कर लिया करो कि यह मैसेज गुरुदेव की आज्ञा से है या नहीं है। यदि उत्तर हां में है तो उसका पालन करो। यह टोटली ज्ञान विरुद्ध बात यहां पे कही गई है। गुरुजी ने कहा कि जो मैसेज आपको दिए जाते हैं इन पीले पर्चों के माध्यम से, यदि आपको लगता है कि यह गुरुजी के आदेश नहीं है, तो इनको जांचने का केवल एक तरीका है। क्या तरीका? कि मैं रोजाना मेरे पुराने घर पे रोहतक में फोन करता हूं, मेरे बच्चों के पास में, घर वालों के पास में, उनसे जाके आप वहां पे कंफर्म कर सकते हो कि ये आदेश गुरुजी के हैं या नहीं है। यदि मेरे परिवार वाले कह दें, मेरा बेटा बेटी, अनारो माई, यदि कह दें कि हां ये गुरुजी का है, तो उसको फाइनल मान लो। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में व्यक्ति विशेष का फाइनलाइजेशन नहीं चलता। यही गुरुदेव ने समझाया कि भक्ति मार्ग में सबसे पहले तो गुरुदेव का आदेश, और गुरुदेव के अनुपस्थिति में यदि आपको सही और गलत का निर्णय करना है तो मेरे ज्ञान को आधार बना के, और जो मैंने इन पुस्तकों में लिख दिया है, जो मैंने सत्संगों में बोल दिया है, उनसे मेल करो, उससे मिलाप करो। वही फाइनलाइजेशन होगा, वही अंतिम निर्णय होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यह बात बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है। अब इस बात की पुष्टि के लिए कि यह बात बिल्कुल सरासर गलत है, यह भक्ति मार्ग में नहीं चलती है, जो समाधान यहां पे गुरुदेव का नाम लेके मैनेजमेंट ने बताया है कि भक्ति मार्ग में गुरुजी का बेटा जो बोल देगा वो सही, गुरुजी की बेटी जो बोल देगी वो हमने मान लेनी है, यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता, जो यहां लिखा हुआ बताया है। सुनिए परमेश्वर के मुख कमल से परमाणु सहित कि भक्ति मार्ग में सत्य क्या है, भक्ति मार्ग में क्या चीज फाइनल है।
अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जो यहाँ आए थे, हमें जो उपदेश दिया, हमें जो वाणियां बोली, हमें जो बातें बताई, उनको साक्षात परमेश्वर ही मानना चाहिए। उनको साक्षात गुरु यानी उनकी वाणियां जो हैं उनको ही उनका आदेश मानना चाहिए, उन वाणियों को ही कबीर परमात्मा मानना चाहिए। तो आज इस लेटर में ये कैसे कह देंगे वही परमेश्वर कबीर साहब कि अगर कोई चीज समझ में ना आए कि ये गुरु जी का आदेश से नहीं है, ये बात भक्ति मार्ग में सही नहीं है, उसकी जांच करने का एकमात्र माध्यम मेरा परिवार है, मेरे बेटा बेटी हैं। जबकि परमेश्वर तो स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। आज से कई वर्ष पहले परमेश्वर ने बता दिया कि 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे, उनके क्या आदेश हैं, क्या फाइनल है, वो उनकी जो वाणियां हैं, उनके जो शब्द हैं, जो कबीर सागर है, कबीर बीजक है, उसमें जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर ही समझना चाहिए, वो परमेश्वर का आदेश ही समझना चाहिए। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि परमात्मा ने धर्मदास के माध्यम से जो पंथ चलाया था, उस पंथ में आज जो लोग हैं, उस पंथ में जो प्रकाश मुनि है, जम्मू वाला है, रांजड़ी वाला है, उनसे जाके मिल लो कि कबीर सागर में ये क्या लिखा हुआ भैया, ये सही है या गलत है। और वो जम्मू रांजड़ी वाले और वो जो प्रकाश मुनि है या और जो उनकी जो गद्दियां हैं वो बता दें, बस वो फाइनल है। आप मान लोगे उनकी बातें, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने जो लिख दिया, जो लिपिबद्ध कर दिया, जो वाणियां बोल दी, वही शाश्वत सत्य हैं, वही परमेश्वर का आदेश है। उन वंशजों की बातें नहीं मानी जाएगी भक्ति मार्ग में, व्यक्ति विशेष की बातों पर यकीन नहीं किया जाएगा। क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था। अब दास आपको पैरालल लेके चल देगा। यहां गुरुदेव कह रहे हैं कबीर साहिब जी के लिए कि जब परमात्मा आए थे 650 साल पहले, उन्होंने जो कहना था, जो बोलना था, जो अपना आदेश देना था, वो अपनी वाणियों के माध्यम से दे गए। तो बरवाला कांड से पहले सतगुरुदेव जी जो जेल में चले गए थे, जेल में जाने से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो कुछ कहना था, जो कुछ बोलना था, जो कुछ लिखना था, जो कुछ समझाना था, वो अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने सत्संगों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से हमें कह दिया, कहकर चले गए। सुनिए आगे। उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सहशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने। यदि आज वो फिर आ जाएंगे, यानी जो भी ये लफड़े चल रहे हैं, सही गलत क्या है, तो गुरु जी कह रहे हैं कि यदि वो कबीर साहिब आज आ जाएंगे तो आज भी वो वही बातें कहेंगे, आज भी उनकी वही बातें होंगी, उनका वही आदेश होगा जो वो 650 साल पहले लिख के चले गए थे। तो पुण्यात्माओं, संत रामपाल जी महाराज जी यदि आज जेल से बाहर भी आ जाएंगे तो भी वो वही अपने वचनों पे कायम रहेंगे, उनके वही आदेश होंगे भक्ति मार्ग के, जो आदेश उन्होंने बरवाला कांड के बाद जेल में जाने से पहले सत्संगों में बोल दिए थे, इन पुस्तकों में लिख दिए थे। 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। निर्गुण सरगुण एक हैं, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। इस वाणी के माध्यम से परमात्मा आगे ये समझा रहे हैं कि कबीर साहिब जी जो निर्गुण रूप में सतलोक में बैठे हुए हैं और उनका जो आदेश है, जो विधान है, वो सरगुण रूप में यहां उनकी वाणियां है, जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनकी वाणियां हैं, या उनका कोई संत आके जो बातें बताएगा, वो परमात्मा कबीर जी का ही आदेश है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए, परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बोली गई वाणियां, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र आज हमारे सामने है, वही उनका आदेश है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आज हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, आज हमारे सामने नहीं है, वो हिसार जेल में बैठे हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें, उनके द्वारा बोले गए सत्संग ही उनका फाइनल आदेश है। गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार।
निर्गुण साहेब आप हैं, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं। यानी आज गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और सत्संग ही फाइनल हैं, सरगुण हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि ये पुस्तक में जो लिखा है या इन सत्संगों में जो बोला जा रहा है, समझो गुरुदेव ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहा है। उसी को हमने फाइनल समझना चाहिए। गुरुदेव की बेटी क्या बोल रही है, गुरुदेव का बेटा क्या बोल रहा है, भाई जवाई दामाद रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर क्या बोल रहे हैं, वो फाइनल नहीं होना चाहिए। ये सत्संग परमेश्वर ने इसी दिन के लिए किए थे। यही बातें परमात्मा सत्संगों के माध्यम से हमें समझाते हैं। और जैसा कि दास ने पहले कहा था कि तत्वदर्शी संत के सत्संगों को आप जितना सीधे तरीके से ले रहे हो, उन सत्संगों का मतलब वो नहीं होता। परमात्मा उन सत्संगों के माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं, वो वही आत्माएं बताएंगी जिन आत्माओं पे परमात्मा अपनी विशेष दया दृष्टि करेंगे, रखेंगे। आप हैं सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं पुस्तकों में। अब हम ये दास एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके ग्रहण करके। अब ये पवन दास या जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, वो केवल एक लाउड स्पीकर हैं, रिकॉर्डर हैं। केवल परमात्मा की इन वाणियों को याद करके, सत्संगों को सुन के, अपने जीवन में उतार के फिर आप जियों तक पहुंचा रहे हैं। मां बोल रहे हैं। अब हम ये दास एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूं। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की है, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है जो सत्सेवकों के द्वारा आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं प्रमाण, पुस्तकों में, वीडियो सत्संग में। वो गुरुदेव के ही वाणियां, गुरुदेव के ही आदेश हैं। समझो साक्षात गुरुदेव ही बोल रहे हैं। और उनके एक एक वचन पे जो इन पुस्तकों के माध्यम से आपको सत्सेवकों के माध्यम से बताए जा रहे हैं, सत्संगों के माध्यम से सुनाए जा रहे हैं, समझना गुरुदेव ही बोल रहे हैं, वही उनका फाइनल आदेश है। और उनके एक एक वचन पर हमने दृढ़ता के साथ में अमल करना पड़ेगा। अमल, तब हम भक्ति मार्ग पे सफल होंगे। पीला पर्चा आ गया, गुरु जी का आदेश आ गया, आंख बंद कर ली, मुंह धोया नहीं, फ्रेश हुआ नहीं, उठाया थैला, भग लिया हिसार की तारीख पे, क्या वहां पे कद्दू लेके आ गया? खुद भी 10 गालियां खा के आया पुलिस वालों की, दुनिया की 10 गालियां गुरुजी को निकलवा के आ गया। ये ज्ञान आधार नहीं है। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। परमात्मा अपने साथ में है, गुरुदेव अपने विश्वास में है, इन मंत्रों में है, इन सत्संगों में है, इन वाणियों में है, आपके घर पे है गुरुदेव। अगर आप मानते हो कि गुरुजी हिसार में हैं, तो घर पे आरती किसके सामने कर रहे हो? दंडवत किसको कर रहे हो? दीवारों को कर रहे हो क्या? ये भक्ति को समझो भैया, भक्ति को समझो। परमेश्वर धरती पे प्रकट हैं। अरे कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे, फिर क्या करोगे? आने वाली आत्माएं कैसे भक्ति करेंगी? गुरु तो रहेगा नहीं, वो भी तो भक्ति करेंगी। वो किसको गुरु मानेंगी? किसको? शब्द गुरु को मानेंगी, जो परमात्मा आज और हमारे को मानने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि देही को गुरु मत समझो। देही केवल ज्ञान सुनाने के लिए धारण करनी पड़ती है परमात्मा को। शब्द गुरु, जो गुरु जी ने जो हमें दिशा निर्देश दे दिए भक्ति मार्ग के, जो भक्ति विधि हमें बता दी, जो नियम मर्यादा हमें बता दी, वो हमारा असली गुरु है। सत्संग हमारा असली गुरु है। चलिए आगे चलते हैं। दास प्रतिदिन पुराने घर पर फोन करता है। आप दास के पुराने परिवार से जांच कर लिया करो, यह मैसेज गुरुदेव की आज्ञा से है या नहीं है। यदि उत्तर हां में है तो उसका पालन करो। अब आपने निर्णय कर लिया होगा कि हमने गुरुदेव के पुराने घर पे जाके उनके बाल बच्चों से पूछ के हमने भक्ति मार्ग पे चलना है, या गुरुजी जो इस सत्संग में कह रहे हैं कि उनकी वाणियों को ही साक्षात उनका आदेश मानना चाहिए,
उनकी वाणियां स्वयं परमेश्वर ही होता है, स्वयं गुरु ही होता है। गुरु ने जो सत्संग में बोल दिया वही गुरु का आदेश है, जो पुस्तक में लिख दिया वही गुरु का आदेश है, वही फाइनल है, उसी हिसाब से आपने चलना है। तो आपने इस लेटर में लिखी गई इस बात को सही मानना है, या आपने गुरुदेव के द्वारा आपने जो उनके मुख कमल से जो सुना है आपने उसको सत्य मानना है। कौन सी बात को भक्ति मार्ग में आधार बना के आपने चलना है और कौन सी बात को आधार बना के चलोगे तो आप सफलता को प्राप्त करोगे, ये निर्णय संगत ने स्वयं करना है। दास की ड्यूटी आपको केवल दोनों तरफ की बातें बताना है, सुनाना है। निर्णय आपने करना है क्योंकि तत्व ज्ञान परमेश्वर ने आपको भी दिया हुआ है। आगे चलो। दास प्रतिदिन पुराने घर पर फोन करता है। आप दास के पुराने परिवार से जांच कर लिया करो कि यह मैसेज गुरुदेव की आज्ञा से है या नहीं। यदि उत्तर हां में है तो उसका पालन करो। रही बात यह कैसे वह कैसे, कभी वोट डालने का मैसेज, कभी किसी आरक्षण में समर्थन का मैसेज आदि आदि, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यानी सत्सेवक कहते हैं कि कभी वोट डालने का आदेश, कभी आरक्षण में जाने का आदेश, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह उसकी जो ऐसा मानता है अज्ञानता है। यानी इस लेटर में जो मैनेजमेंट कहता है कि गुरुजी का है, तो गुरुजी के द्वारा इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट तुम्हें जो आदेश देता है कि भाई वोट डालना है उस पार्टी को, इस पार्टी को, आरक्षण में जाना है, यदि कोई इस बात को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं इस लेटर के अनुसार। रही बात ये कैसे वह कैसे, कभी वोट डालने का मैसेज, कभी किसी आरक्षण में समर्थन का मैसेज आदि आदि, यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह उसकी जो ऐसा मानता है, जो भगत ऐसा मानता है, उसकी अज्ञानता है। वह तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है। यानी वो भगत तो तत्व ज्ञान से परिचित है ही नहीं। जो ये कहता है कि गुरुजी वोट डालने का आदेश नहीं देंगे, गुरुजी आरक्षण में जाने का आदेश नहीं देंगे, उस भगत को तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान अच्छी तरह समझना चाहिए या पुराने भक्तों की नकल कर लेनी चाहिए। अब बताओ पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में उन पुराने भक्तों की हम नकल करेंगे या परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाएंगे, तो यहां पे कौन लिख रहा है ये बातें, किसके द्वारा लिखी जा रही है? ये बातें हमारे परमेश्वर की नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ये वचन नहीं है कि भक्ति मार्ग में अगर कुछ समझ में ना आए तो पुराने भक्तों की नकल कर लो। ये नकल का मार्ग है, ये तत्व ज्ञान का मार्ग है। पर अगर नकल करनी होती हमने पुण्यात्माओं, तो नकल तो हमने 650 साल पहले की थी। कबीर परमेश्वर को बढ़वा कह के कि देखो इतना अच्छा ज्ञान दिया करता था, और आज अपनी ही शिष्या को रखेल बना के, वैश्या बना के, खुद हाथी पे बैठ के और शराब पी रहा है, ढोंगबाजी कर रहा है, भड़वा है, पता नहीं क्या क्या कहा हमने। वो हमने उन बड़े बड़े भक्तों की नकल करके किया था। उस नकल का क्या परिणाम? आज हम गधे कुत्ते सुअर बनते बनते यहां तक आ रहे हैं। उस नकल का परिणाम है ये। तो क्या वो परमात्मा वही गलती वापस करने के लिए कहेगा कि भक्ति मार्ग में अगर किसी को लगता है कि राजनीति नहीं चलती, आरक्षणबाजी नहीं चलती, तो उसकी अज्ञानता है। और जो ऐसा मानता है उसको पुराने भक्तों की नकल कर लेनी चाहिए। तो यह आदेश कौन दे रहा है यहां पे? आप स्वयं निर्णय कर लेना। जिस लेटर के विषय में यह कहा गया है कि अगर भक्ति से कभी मन विचलित हो जाए तो इसको एक बार पढ़ लिया करो, मन शांत हो जाएगा, भक्ति में मन लगेगा। आप स्वयं निर्णय करना एंड में कि आपका कितना भक्ति में इस लेटर को पढ़ के मन लगेगा। रही बात ये कैसे वह कैसे, कभी वोट डालने का आदेश, कभी किसी आरक्षण में समर्थन का मैसेज आदि आदि, यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह उसकी जो ऐसा कह रहा है उस भगत की अज्ञानता है। वह तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है। यानी तत्व ज्ञान में यह लिखा है कि राजनीति करनी चाहिए, आरक्षणबाजी करनी चाहिए, तब तो भगत सही। और जो ये कहते कि राजनीति आरक्षणबाजी नहीं चलती, तो यहां गुरुदेव के द्वारा लिखा गया हुआ बताया है कि उस भगत को तो ज्ञान ही नहीं है। ऐसे भगत को तो जो पुराने पुराने सारनामी भगत हैं, बड़े बड़े गुरुजी के परिवार वाले, उनकी नकल कर लेनी चाहिए और सीधा नरक में ठुक जाना चाहिए। उसे ज्ञान अच्छी तरह समझना चाहिए या पुराने भक्तों की नकल कर लेनी चाहिए। कौन से? राजनीति के और आरक्षणबाजी के। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने क्लियर करके चलना पड़ेगा, तभी वो नई आत्माएं समझ पाएंगी कि वास्तव में गुरुजी ने राजनीति का आदेश दे रखा है या नहीं दे रखा। इस लेटर के अनुसार तो सीधा सीधा ये आदेश बता दिया गया है कि जो भगत राजनीति नहीं करेगा, जो वोट वगैरह किसी भी पार्टी को नहीं डालेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा, तो वो भगत नहीं है, उसको ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसको तो पुराने भक्तों की नकल करनी चाहिए। ये आदेश गुरुजी का इस लेटर में बताया गया है। लेकिन गुरुजी सत्संगों में क्या कह रहे हैं
वास्तविकता में भक्ति का संविधान क्या बता रहे हैं और राजनीति के लिए गुरुजी का क्या आदेश है कि भगत को किस तरीके से राजनेताओं के चप्पल चाटनी चाहिए, किस तरीके से राजनेताओं की गुलामी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। राजनीति के विषय में गुरुजी क्या कह रहे हैं और इस लेटर में क्या लिखा गया है, ये गुरुजी के 2-4 छोटे छोटे सत्संग सुन के स्वयं निर्णय करो और फिर निर्णय करो कि ये लेटर किसने लिखा है। हमें कौन मूर्ख बना रहा है ऐसे पीले पीले पर्चे निकाल के बड़े बड़े। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख रखी। इस भक्ति मार्ग में राजनीति को, पॉलिटिक्स को बंदी छोड़ बिल्कुल पसंद नहीं करता। गुरुजी कह रहे हैं हमने आजमा के देख रखी है। इस मार्ग में राजनीति नहीं चलती कि कभी कांग्रेस को वोट डाल दो, कभी बीजेपी का पट्टा अपने गले में डाल के उसका कुत्ता बन जाओ, उसका प्रचार करो। जो पीले पर्चे आते थे कि गुरुजी का आदेश है, हमने फलाने फलाने प्रत्याशी का अपने गले में पट्टा डाल के उनका प्रचार करना है, अपने रिश्तेदारों से वोट डलवाने हैं। और अभी जो बिहार में चुनाव थे बीजेपी के, उसमें तो पीले पर्चे में साफ साफ कहा गया कि जो भगत बीजेपी को वोट नहीं देगा और उसका प्रचार नहीं करेगा, उसका तो जिंदगी में कभी नाम ही शुद्ध नहीं होगा। और गुरुजी खुद क्या कह रहे हैं कि इस राजनीति को, इस पॉलिटिक्स को बंदी छोड़ कतई पसंद नहीं करते। और फिर गुरुजी खुद कह रहे हैं अगर मैं भी गलती करूंगा, मैं भी अगर ये राजनीतिबाजी करूंगा, तो भाई वही बात है, परमात्मा अपना पंजा मेरे सिर से भी उठा लेगा। तो सोचो भगत के साथ क्या होगा। सुनियो कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वह बात से घर ते बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया। स्पष्ट हुआ पुण्यात्माओं। अगर इस लेटर में अगर ये वचन गुरुदेव के होते तो परमात्मा यहां पे राजनीति से भगत को दूर रहने की सलाह नहीं देते। इसका मतलब यह पीला पर्चा काल एजेंटों के द्वारा काल प्रेरणा से निकाला गया, भगत को भ्रमित करने के लिए, भक्ति से गुमराह करने के लिए काल ने अपने एजेंटों को निमित्त बना के, गुरुदेव के परिवार वालों को निमित्त बना के, हमारे को भक्ति मार्ग से दूर करने के लिए, हमारे को सतगुरु के शरण से दूर करने के लिए, हमारे को बर्बाद करने के लिए, नरक का रास्ता दिखाने के लिए ये पीले पर्चे संगत में निकाले जा रहे हैं। और जितने लोग फंसते जा रहे हैं वो काल की आगोश में आते जा रहे हैं। आगे सुनिए दूसरा सत्संग गुरुदेव का राजनीति के विषय में। परमात्मा हम नीचों को किस प्रकार निर्देशित कर रहे हैं। इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो। एक बार गुरुदेव कह रहे हैं राजनेताओं से हटके तुम भगवान की तरफ चलो। अरे इस गंदगी से तो हमने बाहर निकलना है, तब तो हम परमात्मा की शरण में आए भक्ति करने के लिए। ध्यान से सुनना इस सत्संग को। इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि दिन में 100 झूठ बोलने पड़े, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से। और ये एमएलए वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं। बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना ये कर सकते हैं। इससे अधिक इनका बहुत नहीं है। कहने का भाव ये कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ हो, ये लुक जाए फिर जा, ना ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। इनका पीछा छोड़ के मालिक की तरफ चलो, भक्ति की तरफ चलो। सुनिए अगला आदेश राजनीति के विषय में, ताकि आपके बंद कानों के पर्दे खुल जाएं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी का परिवार, वो बेटा बेटी आपको काल भगवान के सीधा मुख में ठोक रहे हैं। ओके, अरे परमात्मा कहते हैं संत ओके, ओके। अरे राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई,
लोग ने कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। परमेश्वर कहते हैं संत भगत होकर अगर कोई राजाओं के पीछे भागता है, मंत्रियों के पीछे भागता है, अधिकारियों के पीछे भागता है, वो संत नहीं है। जबकि आप लोगों को तो उन पार्टियों के पट्टे गले में डलवा के प्रचार करवा दिया गया, उनका कुत्ता बना दिया आप लोगों को। तो गुरुदेव उस किसान की तरह क्या भक्ति विधान हमें बता के गए थे जेल जाने से पहले, और हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, रोजाना उसका पाठ कर रहे हैं, रोजाना साधना टीवी पे सत्संग सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, और क्रिया सारी उस परमेश्वर के लिखित विधान के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा धर्मदास, सफलता या असफलता? धर्मदास कह रहा है सफलता मिल ही नहीं सकती। तो आज संगत को क्या मिलेगा? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के गुरुजी के उस लिखित संविधान के विपरीत क्रिया करके, विपरीत कर्म करके आपको क्या मिलेगा? और धर्मदास को माध्यम बना के परमात्मा आप और हम जैसे मूर्खों की बुद्धि खोलना चाह रहे हैं। सुनिए अगला सत्संग परमात्मा का, आप लोगों से जो प्रचार करवाया गया ना स्पेशली, और ये कह दिया गया कि रिश्तेदारों से भी बोल नहीं डालोगे, खुद भी नहीं डालोगे, तो आपका तो कभी नाम ही शुद्ध नहीं होगा। गुरुजी छोटे से सत्संग में स्पष्ट कर रहे हैं, भाई अगर वोट भी देना पड़ जाए तो अपना चुपचाप देके आ जाओ, इससे ज्यादा बकवास नहीं करनी। वो मंत्री बने या ना बने हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे आगे ज्यादा बकवाद नहीं। और तुम्हें उनका चमचा बना दिया गया, तुमने तुम्हारे गले में उनका पट्टा डाल के उनका कुत्ता बना दिया गया। तो कौन कर रहा है ये कॉल एजेंट वाले काम? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, क्योंकि आदेश तो तुम्हें वही दे रहा है ना, उन्हीं के पीछे आप चल रहे हो। तो भाई 70% संगत कातिया का कुत्ता बनी हुई है, कातिया का कुत्ता। आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आज्ञा नहीं इससे पालना। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। आपने जहां वोट देनी है वहां दीजिए, अपना फैसला करके। गुरुजी ने यह नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को ही देना है, ओम प्रकाश चौटाला को ही देना है, ये नहीं, अपना फैसला करके। आपको जो सही लगे या गलत लगे उसके जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपना फैसला करके। और यहां क्या कहा जा रहा है? अगर बीजेपी को ही नहीं डालोगे तो कभी जिंदगी में नाम ही शुद्ध नहीं होगा। अरे काल एजेंटो, हमारा बीजेपी जेजेपी कांग्रेस पार्टियों से क्या लेना देना? आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आज्ञा नहीं इससे पालना। बाकी अपना परमात्मा के नाम पर लगे रहिए। ठीक है, राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा, आपने जो ठीक लगा विधिवत तो आपने वोट दीजिए, और बाकी अपना भजन करे। बनेगा वो ठीक से, ना बने तुमने के ठेका ले रखा है बता। बनेगा वो ठीक, ना बनेगा वो ठीक, हमने के ठेका ले रखा है बता। गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं। और हमारे को बना दिया उनका ठेकेदार, गले में उनका पट्टा डाल के उनका प्रचार करो। आगे सत्संग सुनो परमेश्वर का राजनीति के विषय में। परमात्मा कहते हैं ये जो राजनीति वाले जो घटिया कर्म है ना, इस तरह की बकवाद कौन भगत करता है? जिसको परमात्मा ज्यादा सुख दे देता है। जो कई साल से परमात्मा की भक्ति कर रहा है, परमात्मा उसको सुख दे देता है ना, फिर वो भगवान भूलने लग जाता है, फिर वो बकवादों में पैर ज्यादा डाल देता है। और फिर गुरुजी ने आगे बताया सत्संग में कि ऐसे ही एक मेरे पास आया, बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले गुरुजी गांव वाले मेरे को सरपंच बनाना चाह रहे हैं, सरपंच के चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि नालायक, इससे अच्छा तो तू कुएं में डूब के मर जा, इससे अच्छा तो कुएं में डूब के मर जा। बोला बोलो गुरुजी मैं तो आपकी आज्ञा लेने आ गया। बोले तूने मेरे से पूछ भी कैसे लिया? गुरुजी कह रहे हैं तूने मेरे से पूछ भी कैसे लिया? पुण्यात्मा, ये राजनीति तो इतनी घटिया चीज है, और गुरुजी तो इसके आसपास भी नहीं है। ये सत्संग सुन के खुद निर्णय करना। और यह कह रहे हैं कि जो राजनीति नहीं करेगा, आरक्षणों में नहीं जाएगा, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो भगत ही नहीं है, उसको तो पुराने भक्तों की नकल कर लेनी चाहिए और सीधा काल के मुंह में ठुस जाना चाहिए। पुण्यात्मा, काल ने इतना जबरदस्त जकड़ रखा है हमारे को। अब 5-4 वर्ष आप इस भक्ति में लगोगे, 10 वर्ष हो गए तो कहना है कि आपको इतना सुख देगा, आपके बच्चे भी सेट हो जाएंगे बढ़िया, और बच्चे क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, वो आपको प्यार भी गणा देंगे। फिर पोता पोती होंगे आपका, वो और ही अच्छे शुभ कर्मी आएंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि वो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को वहां भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है पूर्व जन्म की, कि जहां पर भक्ति अपनी फुल स्वयं पर हो चुकी होगी। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके घरों में,
इनके पुण्य कर्मों की कोई गिनती नहीं है, इतने अच्छे कर्म का। और इन बच्चों के आगे चल के इतना अच्छा व्यवसाय होगा, सबसे देश सबसे न्यारे होंगे आपके बच्चे, आपके परिवार सबसे ज्यादा धनी होंगे, और भक्ति के धनी तो ये होंगे ही होंगे। तो ज्ञान के अभाव से आप फिर मार खा जाओगे, ज्ञान के अभाव से फिर आप मार खा जाओगे। भक्ति से तो सुख होगा ही होगा, लेकिन फिर ज्ञान के अभाव से, ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते फिर आप मार खा जाओगे। कैसे? जैसे आज मैनेजमेंट खा रहा है, गुरुजी का परिवार खा रहा है। सुख हो गया, आज राजनीति में पैर दे दिया, बकवादों में पैर दे दिया। होंगे तो ज्ञान के अभाव से आप फिर मार खा जाओगे। पहले से कितना कष्ट आ गया है और लास्ट में सुख हो गया तो आदमी सारे दुख न भूल जाता है। ये काल का एक भयंकर जाल है। इसलिए सत्संग और इस ज्ञान का सहयोग सा रखना होगा, आपने इसको साथ रखना होगा, अंतिम सांस तक सत्संग सुनना होगा। तो आपको परिवार अच्छा लगने लग जाएगा और फिर न सोचेगा सत के दरिया सतलोक में आड़े सतलोक हो रहा है। ऐले इतनी मन में आई अर्जा होगी मृत्यु, रह गया यहीं पर। फिर ना जाने कित पटकेगा काल ठाकर नाइजीरिया में अबरण पीता जड़, जहां पर राम नाम का जिक्र भी कौन हो, और वहां आपकी पुण्यात्मा आपकी पुण्य कमाई से मन वहां का राष्ट्रपति बन जाओ। फिर किसी भक्ति और देख काल का कितना भयंकर जाल। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जिसको परमात्मा की सतलोक जाने की जो चाह, उसके सुख से परिचित हो गया, तो वो कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राज भी काग के बीट के तुल्य है हमारे लिए। हमने जिसको ज्ञान हो गया और जिसको सतलोक जाने की तड़प हो गई, परमात्मा कहते हैं यहां की ये घटिया राजनीति तो छोड़ो, उसको अगर इंद्र का राज भी दे दिया जाए तो भी वो ठोकर मार देगा। और या कह रहे हैं कि जो राजनीति नहीं करेगा, जो आरक्षणों में नहीं जाएगा, उसको ज्ञान नहीं है। किसका आदेश है ये? किसका पीला पर्चा? पुण्यात्माओं, यही परख करनी है हमें। परमात्मा ने हंस बनाया तो हंस बनो, वरना सतलोक नहीं जा पाओगे। ठोकर खाते रहो, 84 लाख योनियां तैयार है। स्वर्ग का राज भी काग के बीट के तुल्य है हमारे लिए। हमने नीचे ये आग लगे इस राज को। जिसने सतलोक जाना है ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम में कोई एक भगत आया ना, बोले जी गांव, अब सुनना, एक भगत आया, बोले जी गांव में मैंने सरपंच बनावा है। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया, और फिर विचार करना कि क्या गुरुजी आज वही परमात्मा क्या आज इस पर्चे में ऐसी बात लिखेंगे। सुनियो ध्यान से। ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम में कोई एक भगत आया ना, बोले जी गांव में सरपंच बनावा है मैंने, मैं कुआं में पड़ जा किता है सरपंच बने रहे तेरा गजब, रोज ज्ञान सुनावा था रहते हैं, फूट के बाद और 10 साल नाम लिए नो लिए। क्यों? घर में सुख हो गया, अच्छे ट्रक चाले, गांव वाले तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पे आओगा। मैं बोला कुआं में पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मत आज्ञा लेना आया, मैं नहीं खड़ा हूंगा। फिर मैं तेने पूछ भी कैसे लिया मेरे तेरा गजब हुई। एक बार दोबारा सुनो। बोले जी गांव में मैंने सरपंच बनावा है। बोले नालायक, इससे अच्छा तो कुएं में पड़ जा, कुएं में। और गुरुजी कह रहे 10 साल नाम लिए हो गई, लेकिन ज्ञान को आधार नहीं बनाया। घर में सुख हो गया, गांव वालों की फंकियों में आ गया, गुरुजी से आदेश लेने जा रहा है। सत्संग सुन लेता तो क्या आदेश लेने जाता? ना जी, मैं तो वैसे मैंने पूछ लिया खड़ा हूं कि नहीं हूं। तो गुरुजी कहे तूने मेरे से पूछ भी कैसे लिया, तेरी हिम्मत कैसे होगी नालायक, सत्संग क्यों नहीं सुने तूने? कुआं पड़ जा किता धारणा बनानी पड़ेगी। आराम में कोई एक भगत आया ना, बोले जी गांव में सरपंच बनावा है मैंने, मैं कुआं में पड़ जा किता है सरपंच बने रहे तेरा गजब, रोज ज्ञान सुनावा था रहते हैं, फूट के बाद और 10 साल नाम लिए नो लिए। क्यों? घर में सुख हो गया, अच्छे ट्रक चाले, गांव वाले तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पे आओगा। मैं बोला कुआं में पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मत आज्ञा लेना आया, मैं नहीं खड़ा हूंगा। फिर मैं तेने पूछ भी कैसे लिया मेरे तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्माओं, इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा। आपने इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। इस काल का भयंकर जाल है पुण्यात्मा, आपने इससे बचना पड़ेगा। और फिर तरीका क्या बताया गुरुदेव ने? इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। दोबारा सुन लो।
तो पुण्यात्माओं, इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा। आपने इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। आगे इस लेटर में राजनीति के बाद दूसरा शब्द था आरक्षण का। रही बात ये कैसे वे कैसे, कभी वोट डालने का मैसेज, तो वोट का तो आपको दिखा दिया। दूसरा है कभी किसी आरक्षण में समर्थन का मैसेज, आदि आदि। तो आरक्षण के विषय में भी सुन लो। अगर गुरुजी यहां पे आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं इस लेटर में मैनेजमेंट के अनुसार, तो आरक्षण के विषय में खुद गुरुजी क्या कह रहे हैं। आरक्षण का मतलब जगत वालों के बीच में बैठना, उनकी उल्टी सीधी बातें सुनना, वो हुक्का पाड़ों के बीच में बैठना, मां बहन की गालियां निकालने वालों के बीच में बैठना, और हमारी माता बहनों को वहां जाके बैठवाना, उसको कहते हैं जगत वाले, सांसारिक लोग, दुनियादारी। हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ आरक्षण के लिए, उसमें साधु संत बैठे थे क्या? कौन बैठेंगे? वही बैठेंगे जो बिल्कुल आवारा, फ्री, मरना मारना, आरक्षण लेना बिना ज्ञान के, खाना पीना, बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गाड़ियों पे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें। जगत क्या करेगा? रामायण थोड़ी बातेगा आरक्षण में जाके। तो ऐसे लोगों के साथ तो गुरुदेव ने बैठने के लिए भी मना किया है। ऐसे लोगों के तो साथ बैठने से भी पाप लगता है। और ये इस लेटर में लिखा जा रहा है कि आरक्षण वगैरह में जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए। और सुनिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहां पे। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा। बिना सत्संगी के पास में बैठने से भी पाप लगेगा। और हमें बैठा दिया गुरुजी का नाम लेके हरियाणा के जाट आंदोलन में, आरक्षण में, हजारों नशेड़ियों के बीच में, हजारों दुनिया वालों के बीच में। कि राम से है कै साधु के संगे, बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो न मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई? नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो का आज करण चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरान, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करे जा, अपना डोला पा हंडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में, के सोवे सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का, तेरा बाज रहा दिन रहने। ठीक है पुण्यात्माओं, समझ में आ गया होगा। इस लेटर में राजनीति और आरक्षणबाजी में ना जाने वाले और उनका समर्थन ना करने वालों को गुरुजी की तरफ से अज्ञानी कह के संबोधित किया गया है मैनेजमेंट के अनुसार। तो आप समझ लीजिए कि इस लेटर में जो बातें लिखी हैं, ये लेटर हिसार जेल से गुरुदेव के विचार हैं, या ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हैं, सत्संग आप सुन रहे हैं, वो गुरुदेव के आदेश हैं। और आपने क्या निर्णय करना है, किस हिसाब से आपने चलना है। पुण्यात्माओं, ये बातें यही तक सीमित नहीं है। ये वीडियो आने वाले समय में हजारों वर्षों तक यहां रहेंगे, ये चलेंगे, भक्तों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि गुरुजी की अनुपस्थिति में सत्संग और संग का समाधान, ये 2 ही बातें होंगी जो भगत को इस भक्ति पे लगाए रखेंगी। क्योंकि काल अंत तक अपनी चाल चलता रहेगा और अंत तक ये सत्सेवकों के वीडियो इस सोशल मीडिया पे घूमते रहेंगे, परमात्मा की आत्माओं को जगाते रहेंगे, जागृत करते रहेंगे। तो सोचो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कितनी बड़ी सेवा हमें दी है। और ये गुरुदेव का ये परिवार, ये कलयुगी परिवार, गुरुदेव के भाई बंधु, बेटा बेटी, पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जो आत्माएं होंगी इन पे थूका करेंगी,
जब भी भक्ति की चर्चा होगी ना, पुण्यात्माओं इनके ऊपर थूका करेंगी। जैसे आज कंस और रावण का नाम लेने से लोग अच्छा नहीं मानते। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी परिवार है, जो काल प्रेरित है, काल के एजेंट हैं, आने वाले समय की आत्माएं इनका नाम लेना भी पाप का भागीदारी बनना समझा करेंगी। और अंत तक ये वीडियो चलेंगे सत्सेवकों के इस भक्ति मार्ग पे, क्योंकि गुरुदेव की अनुपस्थिति में, जैसे आज गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनकी आत्माओं को ये वीडियो इन काल एजेंटों से बाहर निकाल रहे हैं, भगत को ज्ञान आधारी बना रहे हैं, उनकी भक्ति का बचाव कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आने वाले समय में गुरुदेव की अनुपस्थिति में ये वीडियो चलते रहेंगे। ये छोटी मोटी सेवा नहीं है पुण्यात्माओं, ये वर्तमान की सबसे बड़ी सेवा है। अपनी भक्ति के अलावा दूसरे नंबर पे यदि कोई सेवा है तो केवल यही सेवा है, अपने भटके हुए भाई बहनों को सही रास्ते पे लाना, सत्य का प्रचार करना। परमात्मा का वास्तविक जो मिशन है, क्या चाहते हैं परमात्मा, अपने बच्चों को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, ज्ञान आधारी बनाना चाहते हैं, वो सब बातें। आगे चलते हैं इस लेटर पे। तो ये दो मैटर आपके क्लियर हो गए जो इस लेटर में लिखे हुए थे, राजनीति वाले और आरक्षणबाजी वाले, यानी दुनियादारी में ज्यादा संपर्क वाले। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, एक उदाहरण ही पर्याप्त है दास के संकेत को समझने के लिए। कौन सा उदाहरण दिया जा रहा है अब? गोपीचंद तथा भर्तरी दोनों मामा भांजे थे। भर्तरी जी गोपी जी के मामा थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा पाकर दोनों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया। परिवार में हाहाकार मच गई। पुण्यात्माओं, इस गोपीचंद और भर्तरी की कहानी को माध्यम बना के यहां पे जो गुरु जी का जो कलयुगी परिवार है उसके प्रति संगत में सहानुभूति पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि संगत ज्यादा से ज्यादा इनको महत्व दे, संगत ज्यादा से ज्यादा इनके संपर्क में रहे। काल यही चाहता है कि मेरे एजेंटों के संपर्क में संगत रहे और ये भ्रमित करते रहें, ये भ्रमित होते रहें और मैं इनको अपने जाल में फांसता रहूं। पुण्यात्माओं, इन्हीं पीले पर्चों के कारण, इन्हीं भक्ति विरुद्ध उल्टे आदेशों के चलते आज हमारे कम से कम 200-250 भगत भाई बहन मर चुके हैं, जो इशार तारीखों पे जाया करते थे। कोई फांसी खा के, कोई एक्सीडेंट में, कोई टैंक में डूब के, कोई फांसी लगा के। 200 से ऊपर भगत भाई बहन हमारे मर चुके हैं तारीखों पे जाने वाले। क्यों मरे? क्या परमात्मा रक्षा नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के विधान से खिलाफ चल रहे थे। इन काल प्रेरित लोगों के आदेशों को गुरु जी का आदेश मान के इशार तारीखों पे जा रहे थे, इन राजनेताओं के धरनों में जा रहे थे, इन रैलियों में जा रहे थे, आरक्षणों में जा रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इस तरीके से काल ठग रहा है। महाराष्ट्र से 2 बस भर के आज से 1 साल पहले, आप सबको पता है, इशार तारीख पे जा रहे थे। राजस्थान के नागौर में सुबह के 3 बजे एक काला सांड आ गया। ड्राइवर ने उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी मोड़ी, गाड़ी स्पीड पे थी, पेड़ से जा टकराई, दोनों बस ठुक गई। वहां पे भक्तों से भरी हुई दोनों बस ऑन द स्पॉट, महाराष्ट्र से आने वाले वो भगत 13 भगत ऑन द स्पॉट मर गए। वहां पे 13 भगत, 3 की तो शीश धड़ से अलग हो गया कटके, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। इतनी दुर्गति से उनकी मौत हुई है। कहां जा रहे थे वो? गुरुदेव के दर्शनों के लिए। अरे अगर भगवान का आदेश होता अपने दर्शन करने का, और उनके आदेश से यदि कोई वहां जा रहा होता, तो पुण्यात्मा ऐसी दर्दनाक अकाल मौत नहीं होती भगवान के भगत की। तो किसके आदेश से जा रहे थे वो? अब ये संगत ने समझना पड़ेगा। ये राजनीति, ये आरक्षणबाजी, ये कुपात्रों को दान धर्म, ये तारीखों पे जाना, इनके सत्संगों में जाना, इन नामदान केंद्रों पे जाना, इन काला एजेंटों के संपर्क में रहना, ये किसके आदेश हैं? अब आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो जैसे वो लोग मर गए गुरु जी का आदेश समझते समझते, वैसे ही नंबर आपका भी आएगा। परमात्मा हाथ नहीं लगाएगा, ध्यान रखना। मालिक का विधान है, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया कि ऐसे ऐसे माता पिता की बूंद से पेट में बच्चा बनेगा, ऐसे ऐसे फिर वो तैयार होगा, 9 महीने गर्भ से बाहर आएगा। अब अगर आप 4 महीने होते ही पेट में मुक्के मारने लग जाओगे तो परमात्मा उसमें कुछ नहीं करेगा, वो मरेगा फिर। तो आप लोगों को गुरु जी के आदेशों की आड़ में जबरन काल प्रेरणा से गुरु जी के परिवार वालों के द्वारा, आपके कोऑर्डिनेटर, आपके नामदान संचालक, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये जबरदस्ती मुक्के मारे जा रहे हैं। आप लोगों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। अरे परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्ञान को आधार बनाओ भैया। जो मैंने भक्ति विधान बता दिया उसके अनुसार चलोगे तो उस किसान के बेटे की तरह। और किसान का बेटा अपने बाप के लिखे गए कृषि अनुभव को एक बार दिन में पाठ कर लेता है, लेकिन जब फसल बीजने का समय आता है तो गेहूं की जगह बाजरा और बाजरे की जगह मक्का, तो क्या फसल बनेगी? नहीं बनेगी।
तो भाई गुरुजी जेल में जाने से पहले सत्संग कर गए, इतने लाखों अपना भक्ति विधान हमें बता गए। अब हम रोज 1 घंटे का, आधी घंटे का सत्संग देख लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, नित्य नियम आरती रमणी कर लेते हैं और क्रिया करते हैं सारी विपरीत। गुरुजी कहते हैं राजनीति नहीं करनी, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, ना उनका कोई संपर्क हमारा, हमें ना किसी जगत वालों के संपर्क में रहना फालतू में, ना उनके धरने रैलियों में जाना, और हमको वही बैठाया जा रहा है, हमसे वही उनका प्रचार करवाया जा रहा है। तो क्या बनेगी आप लोगों के साथ में? कुत्ते वाली दुर्गति जो हुई है उन भक्तों की, कुत्ते से भी बदतर मौत संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की हुई है। ऐसे काल प्रेरणा से दुनिया वाले परमात्मा से नफरत करते हैं कि तुम तो अपने गुरुजी को भगवान कहते हो ना। अरे भगवान के भक्तों की ऐसी दुर्गति से मौत होती है कि ऐसी तो नकली संतों की भी नहीं होती। लेकिन गुरुजी कहते हैं, मालिक की वाणी है, गुरुजी ने बताई कि अनंत कोटि बाजी जहां मैं रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। गरीबदास जी महाराज जी बता रहे हैं कबीर परमात्मा के बारे में कि मुझे कबीर परमात्मा ने बताया कि गरीबदास मैंने सारे ब्रह्मांड रचे, मैं इतना समर्थ हूं कि अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, लेकिन गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। यो काल प्रेरणा से ये जीव मर्यादा तोड़ देते हैं, भक्ति विरुद्ध कर्म करने लग जाते हैं, जिस कारण से ये मेरी मर्यादाओं से दूर हो जाते हैं। उसके बाद मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाता, मैं कितना ही समर्थ हूं, चाहे क्योंकि मेरा वचन है काल को दिया हुआ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता कि जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाणा। हे काल, जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा, मेरे आदेशों पे चलेगा, मेरे भक्ति रूपी आदेशों पे चलेगा, तब तक तेरा दाव नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा काल के साथ वचनबद्ध है, हमने इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने सत्संग को माध्यम चुना अपनी बात बताने के लिए, अपने अंदर की बातें समझाने के लिए कि बच्चों इस भक्ति मार्ग पे किस तरीके से चलोगे तब तुम सफल होगे, वरना तुम्हारे पैर में, तुम्हारे सिर पे काल की तलवार लटक रही है, तलवार। और खुद वो परमात्मा अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे अकाल मौत मरते हुए देख रहा है, लेकिन क्या करे, विवशता है, विवशता समर्थ होते हुए, क्योंकि हम नहीं समझ रहे, हम ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे, हमने उनके ज्ञान को छोड़ के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों को अपना भगवान बना लिया। पुण्यात्मा, अकाल मृत्यु हो रही है, परमात्मा कितना दुखी होगा, आप जी विचार कर लेना। गोपीचंद तथा भर्तृहरि दोनों मामा भांजे थे। भर्तृहरि जी गोपी जी के मामा थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा पाकर दोनों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया। परिवार में हाहाकार मच गई, परंतु पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों ने श्री गोरखनाथ जी को गुरु बनाया। गुरु जी से निवेदन किया, गुरु कल्याण करो, मुक्ति का मार्ग बताओ। गोरखनाथ जी ने उनको दीक्षा दी, नाम जाप करने के लिए कहा और कहा कि राजस्थान प्रांत के अलवर शहर में राजा का किला निर्माणाधीन है, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो जाओ, उस किले के निर्माण में निःशुल्क मजदूरी करो। पुण्यात्माओं, दैट्स पॉइंट, इस चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा हमें इस लेटर में लिखी गई एक एक बात को परमेश्वर के ज्ञान आधार से कैच करना पड़ेगा। कितना बड़ा संदेश है ये, अगर कोई समझे तो इस बात को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि गोपीचंद और भर्तृहरि ने दोनों ने श्री गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया और कहा कि हमारी मुक्ति करो, मुक्ति का मार्ग बताओ। तो गोरखदास जी ने क्या कहा? गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरा आदेश है, दोनों राज को त्याग दो और राजस्थान के अलवर शहर में एक राजा का महल बन रहा है, वहां जाओ, वहां निःशुल्क नौकरी करो, मजदूरी करो, 12 साल तक वहां पे मजदूरी का काम करो, उस महल को बनवाओ, कोई मजदूरी नहीं लोगे और अपने खाने के लिए तुम्हें अलग से अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस राजा के वहां पे नहीं खा सकते तुम। और पुण्यात्माओं, आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्या कर रहा है कि हमें गुरुजी ने सेवा दे रखी है और ये हरामखोर क्या कर रहे हैं आज? ये खुद उसी संगत का खा रहे हैं। एक तो संगत को गुरुजी के आदेश की आड़ में लूटा जा रहा है, ऊपर से उसी लूट से मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, मोबाइल, पेट्रोल, बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान किराया, सब कुछ उसी संगत को लूट के खा रहे हैं। और गोरखनाथ ने क्या कहा था? अगर गुरुजी का लेटर है ये, तुम कह रहे हो कि गुरुजी ने भेजा जेल से, तो क्या लिखा है? गोरखनाथ ने कहा था कि मेरा आदेश है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी भी है कि जब तक भक्ति सह कामना तब तक निष्फल सेव, और कहे कबीर वो क्यों मिले निष्कामी निज देव। सेवा हमेशा निष्काम भाव से होती है, सेवा में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। और जो व्यक्ति सेवा के बदले पैसा ले रहा है वो सेवा नहीं, वो धंधा हो गया उसका, सेवा नहीं रही फिर वो, क्योंकि उसने सेवा के बदले तनख्वाह ले ली। आज नामदान केंद्र पे जितने भी नामदान केंद्र वाले हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सबको 20 से 25 हजार रुपए महीने की तनख्वाह बंधी हुई है। वो सेवा कहां कर रहे हैं? वो तो मजदूरी कर रहे हैं भैया, वो तो किसी दूसरी कंपनी में जाके कर लो।
तो जितना वो कर रहे हैं वो तो उसका मजदूरी ले रहे हैं, तो वो सेवा नहीं, वो धंधा है। तो ये वाणी अगर गुरुदेव ने भेजी है तो इस वाणी के अनुसार मैनेजमेंट क्यों नहीं चल रहा? जब गोपीचंद और भर्तृहरि ने 12 साल तक निःशुल्क, उसने पैसा भी नहीं लिया, 12 साल तक उन्होंने तगारी गेरी, वहां पे पत्थर चढ़ाए, ईंट चढ़ाई, और खुद के खाने के लिए उन्होंने अलग से मेहनत की कुम्हार के वहां पे। और ये क्या कर रहे हैं? जब से गुरुजी जेल में गए इन्होंने एक नया तिनका भी अपने हाथ से नहीं तोड़ा मजदूरी के नाम पे, संगत का ही खा रहे हैं। यदि तुम राजस्थान प्रांत के अलवर शहर में राजा का किला निर्माणाधीन है, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो जाओ, उस किले के निर्माण में निःशुल्क यानी फ्री में मजदूरी करो, अपने खाने के लिए अन्य मजदूरी ओवर टाइम करना, जाइए। दोनों ने उसी वक्त गुरुजी के चरण छुए और लेकर कंबल चल पड़े। 12 वर्ष अलवर के किले में पत्थर ढोने की मजदूरी निःशुल्क की। आज ये 20-20 लाख की स्कॉर्पियो संगत के दान पे लेके घूमते हैं, निःशुल्क है ये। इनके बच्चे आज विदेश में पढ़ते हैं, ये निःशुल्क है। इनके घर में झोपड़ी थी, आज 3-3 मंजिल ठोक रखी इन लोगों ने, ये निःशुल्क है। धर्म को धंधा बना रखा है केवल संगत की मूर्खता के चलते, और हम सब दोषी हैं, इसमें ध्यान रखना, हम सब दोषी हैं। जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया वो भगवान का दोषी है, गुरुदेव का सजा का पात्र होगा। खाने के लिए एक कुम्हार के बर्तन बनाने पर गार तैयार करने में कुम्हार की मदद करने लगे, केवल रोजी रोटी के लिए। कुम्हार की पत्नी निर्भाग थी, वह रोटी भी खिलाना अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने पति के खाने के लिए ही रोटी भेजी, गोपीचंद तथा भर्तृहरि के लिए नहीं भेजी। कुम्हार महान आत्मा था, दयावान था, उसने अपने हिस्से के भोजन के 3 भाग किए, तीनों समान समान भोजन खाते। यानी गोपीचंद और भर्तृहरि राजा होते हुए भी राजा के वहां पे निःशुल्क काम, और केवल कुम्हार के लिए खाना आता था। मान लीजिए अगर 9 रोटी अगर अकेला कुम्हार खाता था तो 9 में से अपने आत्मा वो डिवाइड कर रहे हैं 3 आदमी। सोचो, उसको भरपेट खाना भी नहीं खाया उन्होंने 12 साल तक। वो होती है सेवा, वो होती है गुरु आज्ञा, वो होता गुरु के वचन पे दृढ़ होना। अब ये कहते हैं गुरुजी ने आदेश दे रखा सेवा का, और खा रहे हैं संगत का। पुण्यात्माओं, ये सेवा नहीं, ये व्यापार है। गोपीचंद तथा भर्तृहरि के लिए नहीं बेचती थी। कुम्हार देव पुरुष था, दयावान था, उसने अपने हिस्से के भोजन के 3 भाग किए, तीनों समान समान भोजन खाते। जैसे 9 रोटी कुम्हार को मिलती तो 3-3 खा लेते थे। जैसे तैसे 12 वर्ष पूरे करके सफलता पाई। आज गोपीचंद तथा भर्तृहरि का महापुरुषों में नाम है। यदि वे यह विचार करते कि ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता तो फैल हो जाते। गुरुजी का दिया नाम जाप किया, गुरुजी के वचन पर डटे रहे, तो जो उस साधना से फल मिलता था वह प्राप्त किया। परमेश्वर कबीर जी की प्रिय आत्माओं, विचार करो, इतना कुछ करके भी उन समर्पित कुर्बान आत्माओं का जन्म मरण नहीं मिटा। गोपीचंद और भर्तृहरि का पहाड़ जैसा कष्ट जन्म मरण ज्यों का त्यों पड़ा है। पता नहीं कब मानव का जन्म मिलेगा। फिर सतगुरु वैसा ही काल की भक्ति बताने वाला मिल गया तो फिर वही दुर्गति तैयार है। विशेष अब इसमें निष्कर्ष दिया जा रहा है। पुण्यात्माओं, ये कथा लिखने के पीछे गुरुदेव की आड़ में मैनेजमेंट ने जो ये कथा लिखी है, इसकी आड़ में इनका मकसद क्या है? इस कथा के पीछे अपने इस धार्मिक धंधे को बराबर बनाए रखने के लिए गुरुजी का जो कलियुगी परिवार है उसको संगत में बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। उस परिवार के प्रति संगत में दया हो, उस परिवार के प्रति संगत में बहुत ज्यादा भाव हो, वो आगे इस कथा के माध्यम से पेश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि संगत बेचारी भोली है। गुरुजी की बेटी को महेंद्र ने कर दिया खड़ा कि गुरुजी की बेटी जो बोलेगी वो फाइनल है, और गुरुजी की बेटी वही बोलेगी जो महेंद्र बोलेगा। क्यों? क्योंकि महेंद्र मैनेजमेंट का मुखिया है, मंजू का खुद का पति भगोड़ा घोषित है, मंजू के भाई भगोड़े घोषित हैं, एक जेल में है, पीछे कमाने वाला कोई है नहीं, बच्चों की फीस भरने वाला कोई है नहीं। अगर मैनेजमेंट की गुलामी नहीं करेगी, अपने चाचा की चापलूसी नहीं करेगी महेंद्र की, खाएगी क्या? तो ये इसकी मजबूरी हो गई। तो महेंद्र ने मंजू को सामने खड़ा कर दिया। संगत बेचारी भ्रमित हो जाएगी कि गुरुजी की बेटी क्या झूठ बोलेगी, गुरुजी की बेटी क्या गलत आदेश देगी। ये पूरा षड्यंत्र काल ने पुण्यात्माओं सेट कर रखा। दास ने आपको पहले बता दिया कि गुरुजी की पत्नी ने, गुरुजी के बेटा बेटी ने, गुरुजी के भाई बंधु ने कभी भी उनको परमात्मा नहीं माना। विशेष वे दोनों राजा थे, उनके परिवार को यह समस्या नहीं थी कि उनके घर त्याग देने से बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चों को किसी वस्तु का भाव नहीं था। गोपीचंद भर्तृहरि के घर त्याग देने से अन्य जनता को कोई लाभ नहीं मिला।
केवल अपना ही कल्याण करवाया जितना गुरु गोरखनाथ कर सकता था। स्वर्ग चले गए। स्वर्ग समय समाप्त होते ही 84 लाख प्राणियों के जीवन प्राप्त करने वाले चक्कर में पड़कर करोड़ों जन्म भोगने के पश्चात मानव जन्म मिलेगा। अब दास की पहचान करो कर सको तो, इसमें लिखा है अब मुझ रामपाल दास की पहचान करो अगर कर सको तो। दास का जन्म एक किसान परिवार जाति जाट में हुआ। पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ जमीन। हम 6 भाई बहन हुए, 2 भाई 4 बहन। दास यानी मैं रामपाल दास पढ़कर जूनियर इंजीनियर लगा। सन 1988 में गुरुदेव से दीक्षा की भीख मिली। सन 1994 में दास को नामदान देने का आदेश मिला। सन 1995 में दास के सामने 2 रास्ते थे। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि सन 1995 में मेरे सामने 2 रास्ते थे। कौन से 2 रास्ते? सत्संग पाठ कराने वालों की संख्या बढ़ने लगी। नौकरी छोड़े बिना गुरुजी के वचन का पालन नहीं हो सकता था। दास के पुराने परिवार में 2 पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री मंजू तथा अंजू, कुल 4 बच्चे हैं। पुण्यात्माओं, ये शब्दों पे ध्यान देना। ये लेटर गुरुजी की तरफ से दर्शाया गया कि जेल से गुरुजी ने लिख के भेजा है। और गुरुजी इसमें क्या कह रहे हैं? दास के पुराने परिवार में 2 पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री मंजू तथा अंजू, कुल 4 बच्चे हैं। पुण्यात्मा, ये है शब्द को पकड़ के चलो। ऊपर गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने 1995 में ही परिवार को त्याग दिया, और नीचे कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं। अरे जब परिवार त्याग दिया तो बच्चे हैं कहां से हो गए? आप लोगों को समझ में आएगा जब आप गुरुजी का वीडियो सुनोगे। क्योंकि पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने जो अपने सत्संगों में कह दिया, जो अपने वीडियो में बोल दिया, आपने को मैंने पहले कहा था कि एक शब्द ध्यान रखना कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमेश्वर वीडियो में क्या कह रहे हैं? गुरुदेव वीडियो में कह रहे हैं कि इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां थी। वीडियो में परमात्मा मुकम्मल से कह रहे हैं कि इस दास के 4 संतान, क्योंकि परिवार 1995 में छोड़ दिया था और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस दास के 4 संतान, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। ये नहीं कहा गुरुजी ने, ये 2008 का सत्संग है कि इस दास के 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। ये नहीं कहा। गुरुदेव कह रहे हैं इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां थे। सुनिए। और फिर गुरुजी ने उनके व्यवहार के विषय में बताया, अपने लड़के लड़कियों के विचारों के विषय में बताया कि मुझे अच्छे से पता था कि वो मेरी कितनी खातिरदारी करते। उनके व्यवहार का, उनके आचरण का मुझे अच्छे से पता था, मैं अच्छे से परिचित था, वो आगे जाके मेरी कैसी सेवा करते। ये परमेश्वर ने संकेत कर दिया। और आज उसी परिवार को बढ़ा चढ़ा के इस लेटर के माध्यम से देवता के रूप में पेश किया जा रहा था कि बेचारी भोली संगत भ्रमित हो और गुरुजी के परिवार के प्रति सहानुभूति पेश करे और हमारा धंधा चलता रहे। इस लेटर में कहा है कि इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। और वीडियो में परमात्मा कह रहे हैं कि थे। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। फिर सुनो, इस दास बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सच्चाई पुण्यात्माओं, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, जिस वजह से हम लाइव से डिस्कनेक्ट हो गए थे। परमात्मा ने एक बार पुनः हमको लाइव से जोड़ दिया है। दास उस पार्ट को इसमें ऐड कर देगा। तो हमारा विषय चल रहा था कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि इस दास के 4 संतान हैं, और जबकि गुरुदेव इस वीडियो में साक्षात कह रहे हैं कि इस दास के 4 संतान थी। सुनिए परमेश्वर के मुख कमल से। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता था कि वो जो मेरा बेटा बेटी हैं वो मेरी कितनी अच्छी खातिरदारी करते, कैसा उनका विचार, कैसा उनका व्यवहार था, मैं अच्छे से परिचित था। तो परमात्मा ने पहले ही संकेत दे दिया अपने कलयुगी परिवार के विषय में, जिस कलयुगी परिवार को आज बढ़ा चढ़ा के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया भगोड़े महेंद्र के द्वारा संगत में पेश किया जा रहा है, ताकि संगत भ्रमित रहे कि गुरुजी की बेटी तो सही है, झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी
गुरुदेव ने 2008 में ही अपने बेटा बेटी और परिवार के विषय में बता दिया कि आगे चल के वो मेरी कैसी खातिरदारी करते, मेरे उनका कैसा व्यवहार, कैसा उनका आचरण मुझे अच्छे से पता है। तो पुण्यात्माओं, आज आपको समझ लेना चाहिए कि ये काल भगवान जिन बेटा बेटी की आड़ लेके आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, गुरुजी की मर्यादाओं से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों ने कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटर में लिखा है कि मेरे 4 बेटा बेटी हैं, और यहां गुरुदेव कह रहे हैं थे। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जब हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो सुन लिया पुण्यात्माओं आपने, लेटर को गुरुजी का बता के, और लेटर में क्या लिखा जा रहा है कि मेरे 4 संतान हैं, और स्वयं गुरुजी वीडियो में कह रहे हैं कि दास के 4 संतान थी, और मुझे उनके व्यवहार, उनके आचरण के विषय में अच्छे से पता था कि आगे चल के वो कैसा मेरी देखभाल करते, कैसे मेरी खातिरदारी करते, मुझे अच्छे से पता था उनके नेचर का। तो पुण्यात्माओं, भ्रमित मत होना, ये ज्ञान मार्ग है। जैसा परमात्मा ने भूमिका में बुलवाया था कि यदि इस भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार नहीं तो सतलोक नहीं, और परमात्मा जबरदस्ती कान पकड़ के नहीं ले जाएगा। आगे चलिए, गोपीचंद भर्तृहरि की कथा के माध्यम से देखिए परिवार को किस कदर पेश किया जा रहा है। दास के पुराने परिवार में 2 पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री मंजू तथा अंजू, कुल 4 बच्चे हैं। अनारो देवी दास की धर्म पत्नी है। देखो पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने सन 1995 में ही परिवार को त्याग दिया था, और आज क्या लिखा जा रहा है कि अनारो देवी दास की धर्म पत्नी है। अरे नालायको, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बेटी के समान है वो। दास ने पिछले वीडियो में क्या कहा था कि पुण्यात्माओं, परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद से दास इस संभोग क्रिया से दूर हो चुका है। परमेश्वर के आशीर्वाद से दास अपनी भक्तमती के साथ में अब किसी प्रकार का कोई भी भोग विलास या शारीरिक संबंध नहीं है। दास ने अपनी भक्तमती को अपनी बहन समझ लिया, क्योंकि हम दोनों एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। अज्ञानता में हमने कुछ भी किया, लेकिन आज जब हमें ज्ञान हो गया कि जब हम दोनों आत्मा हैं, हमारा पिता एक है, और हम दोनों उस पिता से नाम दीक्षित हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद में उसी बाप ने तुझे बेटी कहा, मुझे बेटा कहा, तो हम दोनों भाई बहन हो गए। आज से हम ये क्रिया नहीं करेंगे। पुण्यात्मा, उसी दिन से हमने इस कुकर्म को त्याग दिया और हमने भाई बहन का रिश्ता बना लिया। तो सोचो, परम पिता परमेश्वर जो एक पति की भूमिका में 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट है, और 1995 में संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कलयुगी परिवार को त्याग दिया। किसी भी प्रकार का कोई संबंध अनारो देवी के साथ नहीं रहा। तो क्या वो परमात्मा आज ये कहेगा कि अनारो देवी दास की धर्म पत्नी है? अरे आज तो अनारो देवी संत रामपाल जी की बेटी है, बेटी। पुण्यात्माओं, कितना बड़ा ठग, कितना बड़ा जाल इस काल ने इस लेटर के माध्यम से संगत में भिजवाया है। और फिर कहते हैं कि इस लेटर को जब भी कभी भक्ति से मन हटे तो एक बार लेटर को पढ़ लेना, इसको मन शांत हो जाएगा। और कितनी घटिया बातें लिखी गई है। क्या अनारो देवी संत रामपाल जी महाराज जी की आज के दिन धर्मपत्नी है? क्या है वो धर्मपत्नी? अरे जो अनारो देवी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले चुकी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेके भक्ति कर रही है, जो उनकी बेटी बन चुकी है शब्द की, क्या वही संत रामपाल जी महाराज जी आज इस लेटर में ये लिखेंगे कि अनारो देवी मेरी धर्मपत्नी है? उसको अपनी बेटी बना के क्या आज उसे अपनी धर्मपत्नी बनाएंगे? पुण्यात्माओं, कितना बड़ा ठगी का धंधा हो रहा है यहाँ पे गुरुजी की आड़ में। गुरुजी कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, और सूरवीर जद जानियो जब रण बाजे तलवार। यानी साधु और भगत संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। तो ये लेटर कहां से आया है, किसने निकाला है? आप बोले भगत भाई बहनों को गुरुजी की आड़ में कौन मूर्ख बना रहा है? 3 साल से पीले पर्चे गुरुजी का नाम बता बता के तुम लोगों को राजनीति, आरक्षणबाजी, दान धर्म के नाम पे किसने ठगा है?
निर्णय कर लेना, एक रास्ता चुन लेना पुण्यात्माओं, दो नाव की सवारी जांग फाड़ देती है, जांग, ध्यान रखियो। अनारो देवी दास की धर्मपत्नी है, 1 एकड़ जमीन, 2 बच्चों, वीरेंद्र बेटा व अंजू बेटी का विवाह 1994 में किया। यानी यहां पे इस लेटर को संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देके और महेंद्र के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा गुरुजी के उस कलयुगी परिवार को ऊपर उठाया जा रहा है, उसके प्रति दयावान बनाया जा रहा है संगत को, कि भाई गुरुजी ने तो 1995 में ही घर छोड़ दिया, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी अनारो देवी पे आ गई, खाली 1 एकड़ जमीन थी, खाली 1 एकड़ जमीन, 4 बेटे, और 1994 में वीरेंद्र का और अंजू का विवाह कर दिया। पुण्यात्मा ध्यान रखना, 1994 में गुरुजी के बड़े बेटे और बड़ी बेटी का विवाह हो गया। तो 1994 में अगर गुरुजी के बड़े बेटे का विवाह हुआ था तो कमाने लायक तो था ना। सुनिए, 1 एकड़ जमीन, यानी गुरुजी के घर छोड़ने के बाद में अनारो देवी के हिस्से में 1 एकड़ जमीन आई और 1 एकड़ जमीन चल गई महेंद्र के हिस्से में। तो अनारो देवी के पास अब क्या रहा, 1 एकड़ जमीन, 2 बच्चों, वीरेंद्र बेटा और अंजू बेटी का विवाह 1994 में। 2 बच्चे, बेटी मंजू और बेटा मनोज छोटे थे। मंजू वो जो आप लोगों को आदेश बताती है और मनोज वो जो आज भगोड़ा बन के घूम रहा है। दोनों छोटे थे, पढ़ रहे थे, नौकरी ही एकमात्र रोजगार का साधन था। अनारो देवी एक भैंस रखती थी, उससे घर का घी दूध ही चलता था, कुछ दूध बेचती थी जो भैंस के चारे की पूर्ति ही करता था। 2 कमरे किराए पर चढ़ते थे, यानी 2 कमरे भी थे, वो किराए पे चढ़ते थे, कभी किराएदार आते कभी खाली रहते। मई 1995 में दास 2 राहे पर खड़ा हो गया, एक तरफ गुरुजी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। यानी गुरुजी को भी आप और हमारी तरह सामान्य व्यक्ति सिद्ध कर दिया कि गुरुजी भी 2 राहे पे खड़े हो गए कि अब क्या करूं, गुरुजी के वचन की पालना करूं या दूसरी तरफ अगर मैंने गुरु वचन की पालना की, घर छोड़ दिया तो मेरे 4 बच्चे और मेरी धर्मपत्नी मर जाएगी, भूखी मौत हो जाएगी। गुरुजी को यहां पे सामान्य व्यक्ति की तरह पेश कर दिया, सामान्य व्यक्ति की तरह सोचने वाला। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन चुना। पुण्यात्मा शब्द ध्यान रखना, कई दिन ज्ञान मंथन करके। अरे परमात्मा तो हमें कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का चमकासा होता है, जिसको परमात्मा प्राप्ति की आस होती है। गुरु जी कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमकासा होता है। एक चोट सिधारिया जिन्हें गुरु मिलन दी आस। ये शब्द कहने वाला सत्संगों में क्या 1995 में कि मुझे भगवान चाहिए या परिवार चाहिए, इस बात को सोचने के लिए कई दिन का समय लगाएगा। आपके गुरु को मानुष साबित किया जा रहा है इस काल प्रेरित मैनेजमेंट के द्वारा। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन को चुना। और गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं कि पुण्यात्माओं, आत्म कल्याण के मार्ग में तो मां बाप की भी नहीं माननी, तुरंत फैसला कर लो अगर ज्ञान समझ में आ गया तो। दास को गुरुदेव जी की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ में आ गया था। भाई जब ज्ञान ठीक से समझ में आ गया तो फिर 2 राय पे खड़े होने की दिक्कत क्या थी, मंथन करने के लिए कई दिन लगाने की आवश्यकता क्या थी। ये शब्दों को देखिए पुण्यात्माओं, एक तरफ गुरु जी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन चुना। यहां तो क्या लिखा है, कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु जी का वचन चुना। और फिर आगे क्या लिख रखे है, दास को गुरुदेव जी की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ में आ गया था। जब ज्ञान ठीक से समझ में आ गया तो मंथन करने में इतने दिन क्यों लग गए। पुण्यात्मा लेटर कौन लिख रहा है, आपका गुरु लिख रहा है या आपके गुरु की आड़ में ये कॉल एजेंट लिख रहे हैं। तुरंत दोगलापन आ रहा है, तुरंत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन चुना। दास को गुरुदेव की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ में आ गया था। फिर तनख्वाह सैलरी से 50% दान धर्म गुरुजी की आज्ञा अनुसार करने लगा। अन्य सत्संगी कहते कि भगत जी ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों की ओर भी देख। दास धुन का पक्का है, जिस कार्य को करने की ठान ली किसी की नहीं सुनी। सोचा करता, अब सुनिए यहां पे फिर सत्सेवकों के लिए लिखा गया है। गुरुजी क्या सोचा करते, सोचा करता ये भगत जन ज्ञान की बातें तो 1 नंबर की करते हैं परंतु अमल एक आने का भी नहीं करते। अब कोई ये तो साबित कर दे कि सत्सेवकों ने जो बात कही उस कौन सी बात पे अमल नहीं किया।
सोचा करता ये भगत जन यानी ये सत्सेवक ज्ञान की बातें तो एक नंबर की करते हैं, परंतु अमल एक आने का नहीं करते। वाणी तो ये कहती है कि गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाई ये अवगत अलखनाथ। ये दान करने वालों को दान करने से मना करते हैं। भाई हम दान करने वाले को दान करने से मना नहीं करते, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हम दान करने वालों को ये कह के मना करते हैं कि दान केवल सुपात्र के हाथ में दो, और सुपात्र केवल गुरुजी हैं, मैनेजमेंट सुपात्र नहीं है। गुरुजी की बेटा बेटी भाई बंधु परिवार रिश्तेदार अनारो माई ये सुपात्र नहीं है। हमने कभी भी दान देने के लिए मना नहीं किया, हमने कहा कि दान दो जब गुरुदेव आ जाएं उनके हाथों में दो, ताकि सुपात्र को दान दोगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे और इन कुपात्रों को दान दोगे तो तुम्हारे कर्म बिगड़ेंगे, हमने ये कहा है। ये दान करने वालों को दान से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त करना चाहिए। ये नकली भगत हैं, सत्सेवकों के लिए कहा गया है कि ये नकली भगत हैं। दास दोनों हाथों से दान करता था, यानी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं दोनों हाथों से दान करता था और ये दान करने के लिए मना कर रहे हैं। कोई तो बता दो अगर गुरुजी ने किसी भगत को दान किया हो तो, गुरुजी ने किसी भी व्यक्ति को दान दिया हो तो। अरे गुरुजी ने अगर दान किया था तो अपने गुरुदेव को किया था। यहां लिखा गया, मतलब पुण्यात्मा आप लोगों को किस कदर गुरुजी का नाम लेके भ्रमित किया जा रहा है कि देखो भक्तों, गुरुजी भी कहते थे कि मैं दोनों हाथों से दान करता था और तुम आज दान करने से डर रहे हो। तो ये आप लोगों को फंसाने का तरीका यहां पे मैनेजमेंट का गुरुजी की आड़ में, कि यहां पे गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ बताया है कि मैं रामपाल दास तो दोनों हाथों से दान करता था। अरे लेकिन गुरुदेव अपने गुरु के हाथों में दान करते थे, ठीक ठिकाने दान करते थे। गुरुदेव ने कभी किसी मैनेजमेंट को दान नहीं किया, गुरुदेव ने कभी किसी कुपात्र को दान नहीं दिया, इसलिए दोनों हाथों से दान करते थे, वो सही था। पुण्यात्मा इनकी एक एक हरकत का परमात्मा पोस्टमार्टम करवाएंगे, ये बोलने के लायक नहीं रहेंगे कहीं भी। इनका जो पाड़ा है, परमात्मा कहते हैं कि तू डाल डाल में पात पात है। ये काल एजेंट अगर डाल डाल चलेंगे तो परमात्मा प्रेरणा करके अपने सत्सेवक बच्चों को पात पात चलाएंगे। इनकी पुंगी बजवा देंगे परमात्मा ज्ञान आधार से पुंगी। और ये संगत तो क्या, आने वाली पीढ़ियां कभी किसी काल के जाल में नहीं फंसेंगी। ये दान करने वालों को दान करने से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये नकली भगत हैं। दास तो दोनों हाथों से दान करता था, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ। शब्द पे ध्यान दो पुण्यात्मा, शब्द पे। यहां गुरुजी की तरफ से लिखा गया बताया है, यानी दास अगर सीधे रूप में कहे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि दास तो दोनों हाथों से दान करता था, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ। यानी आपके गुरुजी के प्रति ये लोग ये दर्शा रहे हैं कि संत रामपाल जी तो धन संग्रह करना चाहते थे, लेकिन वो धन संग्रह नहीं कर पाए क्योंकि दान ज्यादा करते थे। क्या हमारे गुरुदेव कभी दान संग्रह करने की सोची थी उन्होंने? अरे जो परमेश्वर हमें ये कह रहा है, जो गुरुदेव हमें ये पाठ पढ़ाता है कि भाई साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए और हम भी भूखे ना रहें साधु न भूख हो जाए, वो परमात्मा ये कहेगा कि मैं दान ज्यादा करता था इसलिए मैं धन संग्रह नहीं कर पाया, पैसा नहीं जोड़ पाया। पुण्यात्माओं, कहां हमारे गुरुदेव को खड़ा किया जा रहा है? एक आम और घटिया व्यक्ति की श्रेणी में जो अध्यात्म से कोसों दूर हो, ऐसे व्यक्ति की सोच को गुरुदेव की सोच बना के इस 8 पेज के पीडीएफ लेटर में दर्शाया जा रहा है। ये आप सभी संगत वालों के मुंह पे तमाचा है, तमाचा काल का। अब भी नहीं सुधरे पुण्यात्मा, परमात्मा सारा नहीं देगा। जिस कारण से मैं धन संग्रह नहीं हुआ, जब दास ने घर त्यागा उस समय शायद 2000 रुपए अनारो देवी के पास होंगे, वे भी दास से छुपा कर रखे होंगे। मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा पीछा फिर के, जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माएं अपने परमपिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई। अब देखो पुण्यात्मा पीछे क्या लिखा हुआ है। मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा पीछा फिर के। फिर क्यों भाई ये कहा जाता है कि गुरुजी का फोन आ रहा है घर पे, मेरी बेटी मंजू, कौन बोल रहा है मेरी पोती। आज गुरुजी पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं भैया? जब घर को 1995 में त्याग दिया, कोई संपर्क ही नहीं उन मनवस लोगों से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दास का आपको ये दे देता है। ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सन 2013 बरवाला कांड से 1 साल पहले का ये उनका राशन कार्ड
परमात्मा ने सबको बाहर निकाल रखा है, केवल एक अपना नाम लिखा रखा है, रामपाल दास, और कोई नाम नहीं है इसके अंदर। ये राशन कार्ड ये साबित करता है कि परमात्मा ने उस परिवार को त्याग दिया और किसी भी मेंबर से परमात्मा का कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं। फिर आज वो परमात्मा कैसे फोन पे फोन करेगा भैया, और कैसे कहेगा कि हाँ बेटी मंजू, बेटी मंजू, ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बहुत गहरा रिश्ता हो, मोह माया में फंसे हो, बस वही परिवार है और कोई परिवार नहीं। पुण्यात्मा, हमने ज्ञान को आधार बना के चलने पड़ेगा, चाहे ऑडियो गुरुजी की हो चाहे ऑडियो गुरुजी की ना हो। हमें इन बातों को नहीं देखना कि ऑडियो गुरुजी की है, हमने चाहे ऑडियो हो चाहे लेटर हो, हमने उसी बात को पकड़ना है, अपने जीवन में उतारना है जो गुरुजी के ज्ञान आधार अनुसार हो। बाकी हमारे लिए मिट्टी है, कुछ नहीं है। इसको पकड़ना जरा सा सही है। पुण्यात्मा, वहां पर हमारे तो ऐसे ही औजार हैं। मैनेजमेंट तो 50-50 हजार के 1-1 लाख के कैमरे रखता है, 10-15 आदमी बैठ के सारा वीडियो तैयार करते हैं। अब आप और हम तो ऐसे ही अपना टाइम सा पास कर रहे हैं। तो आगे देखिए, इसमें नहीं देखा पीछा मुड़ के, जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माओं को अपने परमपिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई। आगे तो गिनती भी नहीं कितने जीवों का पहाड़ जैसा कष्ट जन्म मरण का कहर समाप्त होगा, जिसका श्रेय पुराने परिवार को जाता है। ये लो जी, इस परिवार के प्रति ठप्पा लगा दिया। गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ जो हुआ है, इतनी बड़ी संगत जुड़ गई, इतने लोग जन्म मरण से बाहर निकल रहे हैं, इसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। बेटा बेटी पत्नी सबको श्रेय जाता है। और पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में श्रेय लेके गधा नहीं बनना इंसान को। अब देखिए कैसे आप लोगों को, यानी संगत को धीरे धीरे इस लेटर के माध्यम से मूर्ख बनाए जाने की प्रोसीजर शुरू है। लेकिन परमात्मा ने पूरा खुलासा करवा देंगे आज इसका पूरा पोस्टमार्टम, जिसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है, यानी बेटा बेटी अनारो माई सबको इसका श्रेय जाता है। अच्छा, गोपीचंद भर्तरी के परिवार के सामने रोजगार की समस्या कतई नहीं थी। उस कहानी के माध्यम से यह बताया गया कि गोपीचंद और भर्तरी ने जब राज छोड़ा तो उनके पीछे रोजी रोटी की समस्या नहीं थी। वो राजा के खानदान से थे, परिवार वाले आराम से खा सकते थे, राजा थे। फिर भी बच्चों तथा पत्नियों ने रो रो कर कहर मचा दिया। गोरखनाथ के डेरे में भी वापस लाने पहुंच गए थे। पुराने परिवार की दशा ये थी, यानी अब गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे परिवार की, जब मैंने परिवार को छोड़ा 1995 में, तो मेरे परिवार की क्या दशा थी। पुराने परिवार की दशा ये थी, दास के घर त्यागने के 1-2 महीने बाद उस परिवार को भीख मांगकर खाना था। ये मुझे पता था, परिवार को नहीं पता था। फिर भी इन पुण्यात्माओं ने आ तक नहीं की, अन्यथा हाहाकार मच जाती। परिजनों को बुलाते, रिश्तेदार इकट्ठे कर लेते, हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे। दास को विचलित कर सकते थे। गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे विचलित कर सकते थे। पुण्यात्मा, शब्दों पे ध्यान देना। गुरुजी कह रहे हैं कि भैया मैंने जो भक्ति मार्ग, ये जो परिवार को छोड़ा भक्ति के लिए, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, नाम देने के लिए, इस मार्ग को बढ़ाने के लिए, इसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। क्यों जाता है? अगर यही परिवार मेरे उस परिवार को त्यागने के बाद अगर वो लोग रिश्तेदारों के जाते, सबको इकट्ठा करते कि हमें छोड़ के चला गया, हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, वो हाहाकार मचा देते, तो हो सकता है मैं रामपाल दास विचलित हो सकता था। और थोड़ी देर पहले क्या लिखा है कि दास धुन का पक्का था, जो ठान ली वो ठान ली, ज्ञान समझ में आ गया था। और नीचे लिख रहे हैं कि मैं विचलित हो सकता था। ये दोगले वचन किसके हैं पुण्यात्माओं? अरे जिसने ठान ली, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसने अपना एक मार्ग चुन लिया, वो आगे ये लिखेगा कि मैं विचलित हो सकता था। विश्वास ही नहीं, बिल्कुल ऐसा दर्शा दिया गया जैसे बिल्कुल 2 नावों की सवारी। पुण्यात्मा, कौन लिख रहा है ये बातें? ये दोगली बातें कौन कर रहा है? अरे 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, तो ऊपर तो इतनी ज्यादा दृढ़ता दिखाई गई है कि दास तो धुन का पक्का था, नौकरी छोड़ी तो छोड़ दी। साथियों ने कहा कि क्या कर रहा है, नहीं सुनी किसी की, मुझे ज्ञान समझ में आ गया था। और या कह रहे हैं कि मुझे विचलित किया जा सकता था, मैं विचलित भी हो सकता था। सुनते जाइए आप। हुआ भाई, रिश्तेदार इकट्ठा कर लेते, हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे।
दास को विचलित कर सकते थे, जिस कारण से मेरा जीवन नष्ट होना था। अब पुण्यात्माओं, अब इस परिवार के प्रति जो इतनी संवेदना जानबूझ के दिखाई जा रही है कि परिवार भूखा मर जाता, हम क्या खाएंगे। अरे क्या खाएंगे, अब आपको बताते हैं क्या खाएंगे। कितने मेंबर है परिवार में? जब गुरुजी ने परिवार छोड़ा तो पीछे कितने मेंबर थे? पीछे मेंबर थे 5। भाई माता पिता तो महेंद्र जी के पास भी रह सकते थे, छोड़ो उस चीज को, माता पिता को आप वहां से निकाल दो। अनारो माई, 2 बेटे 2 बेटियां, टोटल मेंबर कितने? 5। जिसमें से बड़ा बेटा जिसकी 1994 में शादी हो गई थी, वो अपने पैरों पे खड़ा था, वो अपनी नौकरी कर सकता था, उसने नौकरी भी की होगी। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले 1 एकड़ जमीन हरियाणा के गांव धनाना, जिला सोनीपत में, बिल्कुल पानी की तराई वाला क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, भयंकर भयंकर पानी है, नहरें हैं। 1 एकड़ जमीन में कितनी बीघा जमीन होती है? और मेंबर कितने? 5। एक एकड़ जमीन में अगर 5 मेंबर का, और वो भी हरियाणा के सोनीपत में, बिल्कुल पानी वाले इलाके में, उपजाऊ जमीन में भी अगर पेट नहीं भरे तो उसका 21 ब्रह्मांड में कहीं पेट नहीं भरेगा। 1 एकड़ जमीन खूब 5 आदमियों का पेट भर सकती है। ऊपर से क्या लिखा गया उसमें? 2 मकान किराए, 2 मकान थे, वो किराए पे रहते थे। 1995 में पुण्यात्मा, अगर 500 रुपए भी एक मकान का किराया आता होगा तो 2 मकान के 1000 रुपए। 1000 रुपए का मतलब है 5 मेंबर का 1 महीने का राशन। तो 1 एकड़ जमीन, 2 मकान किराए पे, बड़ा बेटा नौकरी करने वाला, 1 भैंस। पुण्यात्मा, वो परिवार भी अगर भूखा मरेगा तो फिर ये पूरी दुनिया ही भूखी मरेगी। फिर अब आप खुद आइडिया लगा लो। ऐसी स्थिति तो आज संगत में 90% लोगों की भी नहीं है, और वो भी ये नहीं कह सकते कि ये भक्ति करने के बाद हम भूखे मरेंगे। तो देख लो कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे परिवार को भी ये लिखा जा रहा है कि भूखे मर जाते, मरने की नौबत आ जाती। जिसके पास 3 एकड़ जमीन हो, बड़ा बेटा कमाने वाला हो, खुद की भैंस हो, 2-2 मकान किराए पे हो, वो भी अगर भूखा मरेगा, और गुरुजी लिखेंगे फिर ये बात। पुण्यात्माओं, उन्होंने आ तक नहीं भरी, अन्यथा हाहाकार मच जाता। परिजनों को बुलाते, रिश्तेदार इकट्ठा कर लेते, हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे। दास को विचलित कर सकते थे, जिस कारण मेरा जीवन नष्ट हो जाता, इस परिवार का भी मानव जीवन व्यर्थ जाता। आप संगत का आज ये जो बाग लगा है, ये नहीं लग पाता, आपका जीवन नष्ट हो जाता। पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है, भाई हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है पुराने परिवार का। अगर कोई माने तो माने। इसमें गुरुजी की तरफ से लिखा गया है कि मेरे पुराने परिवार का, यानी मेरे बेटा बेटी का, अनारो माई का, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अरे हमारे ऊपर तो केवल हमारे सतगुरु देव जी का उपकार है, बाकी हम किसी को नहीं मानते। वो बेटा बेटी, भाई बंधु जवाई सब काल प्रेरित हैं, फोकट के हैं, उनका काहे का उपकार हमारे ऊपर। अरे उनको हमारा उपकार मानना चाहिए, जो संगत के पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं। आज उन्होंने बिल्डिंगें ठोक दी संगत के दान पे, हराम की कमाई से, संगत के दान से हराम के टूक तोड़ रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उपकार तो उनको हमारा मानना चाहिए, हम क्या उनका उपकार मानेंगे भाई। पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है, दास तो इस पुराने परिवार का सदा ऋणी रहेगा। ये लो जी, सारी ऐसी तैसी कर दी भक्ति की, और इस लेटर को संगत में बांट रहे हैं। इन नालायकों को डूब के मर जाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लिख रहे हैं कि मैं तो उस परिवार का हमेशा ऋणी रहूंगा, और ये नालायक उस परमात्मा को अपना ऋणी बना के, और फिर ये संगत, ये लेटर पूरी संगत में बांट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई इस शब्द के साथ में इस लेटर को पूरी संगत में बांट रहे हैं। अरे आराम खोरो, तुम्हें परमात्मा ने नाम दे दिया, भजन दे दिया, सत्संग दे दिया, काल जाल से बाहर निकलने का मंत्र दे दिया। अरे ऋणी तो तुम हो परमात्मा के, तुम्हें ऋणी होना चाहिए उस परमात्मा का। और तुम उल्टा इस लेटर में ये लिख के कि मुझे उस पुराने, मैं तो सदा उस पुराने परिवार का ऋणी रहूंगा। ये तो इसी दिन मर गए परिवार वाले, ये इसी दिन मर गए, उसी दिन मर गए थे जिस दिन ये लेटर इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। ये दास तो इस पुराने परिवार का सदा ऋणी रहेगा।
यदि ये हाहाकार मचा देते तो न आप सुखी होते न दास मुक्त होता। यह सब बताने का दास का केवल इतना ही मकसद है कि आप इस परिवार को स्नेह की दृष्टि से देखना आ गया ना वो काम। इस परिवार के प्रति संगत की झूठी सहानुभूति प्राप्त करने का मकसद ये लेटर है, ताकि गुरुजी की बेटी को गुरुजी की बेटी मान के संगत मूर्ख बनी रहे, वो जो बातें बोले वो बातें संगत मान ले और हमारा धंधा चलता रहे। ये सब बताने का दास का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप इस परिवार को स्नेह की दृष्टि से देखना, याद कर लेना इसके उपकार को। हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं भैया। जब भी दिखाई दे तो ये कल्पना अवश्य करना कि ये उस परिवार के सदस्य हैं। दास के कहने का भाव ये नहीं कि आप इनकी पूजा करना या गले में माला डालना, नहीं, केवल इनके उपकार को मत भूलना। अरे भैया, हम केवल सतगुरु के उपकार को नहीं भूलेंगे, बाकी हमारे ऊपर किसी का कोई उपकार नहीं है। इसी पुण्य के भागी बन जाओगे। लो जी, भक्ति से पुण्य के भागी नहीं बनोगे। इस परिवार के ये मान लोगे कि इस परिवार को बहुत बड़ा उपकार है, इनका सम्मान करो। सम्मान तो हम भैया भक्ति में आने के बाद में कुत्ते का भी करते हैं, हम बिल्ली का भी सम्मान करते हैं, हम उसको भी नहीं दुत्कारते। और कहते हैं अगर तुम इस परिवार का उपकार मानोगे तो तुम पुण्य के भागी बन जाओगे। बताओ, उपकार मानने से ही पुण्य के भागी बने जाए तो फिर भक्ति मंत्र आरती की क्या जरूरत है। पुण्यात्मा शब्दों को पकड़ना, ये दास इसलिए बता रहा है कि आप भ्रमित ना हो। ये बहुत बड़ी दया है आप संगत के ऊपर, जो परमेश्वर ने सत्सेवकों को पासबुक के रूप में खड़ा कर दिया तुम्हारे सामने। वरना ऐसा नंगा नाच नचाते ये लोग, हम कभी सतलोक तो क्या नरक लोक क्या बताए अब दास आपको। दास के कहने का भाव ये नहीं है कि आप इनकी पूजा किया करना या माला डालकर सम्मान करना, नहीं, केवल इनके उपकार को मत भूलना, इसी पुण्य के भागी बन जाओगे। गोपीचंद तथा भर्तरी ने घर त्यागा, न अपना कल्याण करवा पाए, न अन्य जनता का लाभ दे पाए। दास ने घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा, आप पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए त्यागा। लो जी, यहां गुरु जी की तरफ से लिख के बता दिया कि मैंने अपना घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। और परमात्मा खुद एक भगत की भूमिका में है, और भगत की भूमिका में गुरु जी ये बात कहेंगे कि मैंने परमात्मा प्राप्ति के लिए परिवार नहीं त्यागा, मैंने तो आप आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए परिवार त्यागा। भाई, अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए परिवार नहीं अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए परिवार नहीं त्यागा तो उस परिवार को छोड़ने की जरूरत क्या थी। लोगों का आत्म कल्याण तो उस परिवार में साथ में रह के भी हो जाता। आज मैं अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ूं तो क्या मैं इस परिवार को छोड़ दूं? मतलब ये दर्शा रहे हैं कि बाबा बन जाओ, जंगल में भग जाओ, छोड़ दो अपने परिवार को। और गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम्हें कर्म योगी बनना, कर्म सन्यासी नहीं बनना। ये क्या शब्द लिख रहे हैं ये लोग यहां पे कि मैंने परिवार परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। और गुरुजी क्या कहते हैं कि भैया मेरा आत्म कल्याण सबसे पहले है, मेरे आत्म कल्याण में अगर कोई बाधक बन जाएगा मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। और यहां क्या कह रहा है, क्या लिखा जा रहा है गुरुजी की तरफ से कि मैंने परिवार को परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। और गुरु के वचन चार बखाना कि जो भक्ति वो अपने भक्तों से करवाएगा उसी भक्ति को स्वयं भी मन कर्म वचन से करेगा। पुण्यात्मा, बहुत ज्ञान विरुद्ध बातें इस लेटर में, और पूरी तरह से संगत का सत्यानाश करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। और फिर कह रहे हैं कि इस लेटर को जब कभी भी तुम्हारा भक्ति से मन विचलित हो, इस लेटर को पढ़ लेना एक बार, भक्ति में मन लगेगा। अब तुम स्वयं निर्णय करना आपको लोगों को कितना मन लगेगा। एक परिवार दो बेटे दो बेटी छोड़ी थी, लाखों परिवार लाखों बेटे बेटी मिल गए। वह परिवार भी परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रखा, वह भी फिर मिल गया, यानी वह भी भगत बन गया तो अपना असली परिवार बन गया। सतलोक में बना रहेगा, नहीं तो यही 12 बाट हो जाना था। सर्व संगत से निवेदन है कि इस पत्र को अमर कथा मानकर सुरक्षित रखना। ये लो जी, इस ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना है वो अमर कथा नहीं है, अब ये अमर कथा है। मंजू की महिमा, अनारों की महिमा, महेंद्र की महिमा, वो अमर कथा हो गई। अब ये सृष्टि रचना अमर कथा नहीं है। अब अमर कथा क्या हो गई कि संत रामपाल जी महाराज जी के पुराने परिवार के आगे हाथ जोड़ो, उनका सम्मान करो, उनको स्नेह की दृष्टि से देखो कि अगर ये परिवार अगर ना होता तो हमारा आत्म कल्याण नहीं होता। अब वो अमर कथा हो गई, ये लेटर अमर कथा हो गया। इसमें कितनी गंध भरी हुई है और ये अमर कथा हो गई। पुण्यात्माओं, सोचो कहां लेके आपको ले जाया जा रहा है। सर्व संगत से निवेदन है इस पत्र को अमर कथा मानकर सुरक्षित रखना।
जब मन काल का एजेंट परेशान करे तो इसे पढ़ लेना, मन की परेशानी दूर हो जाएगी। यहां पर यह भी बताना अनिवार्य है कि इस महान परोपकार में अपने अपने स्तर की सहायता प्रत्येक भगत भगतमती ने सिर धड़ की बाजी लगाकर की है। प्रत्येक का नाम लिखा जाए तो मोटा ग्रंथ बन जाएगा। आज भी सर्वसंगत पूर्ण समर्पित है। कुछ भगत जन विचलित होते हैं, उनके लिए संजीवनी का काम यह पत्र करेगा। जो आदमी मैनेजमेंट की चापलूसी छोड़ रहे हैं उनके लिए वापस चापलूसी करने का काम ये लेटर करेगा। कहने का मतलब ये, मैनेजमेंट कौन है? आप में से भगत हैं, दास की आज्ञा का पालन करते हैं। अब कितनी गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं आपको 6 साल से हम सत्सेवक दिखा रहे हैं। दास की आज्ञा का पालन करते हैं। दास रात कहता है तो रात कहते हैं, दास दिन कहता है तो दिन कहते हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये राजनीतियां, ये घटिया काम, ये आरक्षणबाजी, ये सब गुरुजी की तरफ से आदेश है। इस लेटर में यह दर्शाया गया है कि मैनेजमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। मैं दिन कहता हूं तो दिन कहते हैं, मैं रात कहता हूं तो रात कहते हैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहते। तो ये घटिया राजनीति, घटिया कुक्रम, इनके नामदान केंद्रों पे माता बहनों के साथ में छेड़खान, इनके कोऑर्डिनेटर शादीशुदा होके दूसरों की बेटियों को लेके भग रहे हैं, ये सब कुछ गुरुजी के आदेश से हो रहा है। इनके कहने का मतलब ये है इस लेटर में, संगत को जो लूटा जा रहा है ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पे, सब गुरुजी के आदेश से हो रहे हैं। अपने ऐसे लेटर को जब कोई भगत पढ़ेगा जो नया है, अभी ज्ञान से जुड़ा है, उसकी क्या दशा होगी? वो सीधा काल के पाड़े में जाएगा कि भैया मैं ये भक्ति करने के लिए थोड़ी आया हूं। फिर इस तरीके से ये राजनीति, ये आरक्षणबाजी, ये घटिया कर्म, उस परिवार के उसी परिवार के पैर पकड़ लो और पार हो जाओ, वो भक्ति छोड़ देगा। इसलिए परमात्मा ने सत्संगों को निमित्त बनाया है ताकि ये सच्चाई संगत में जाए कि गुरुजी कौन है, गुरुजी का मिशन क्या है, गुरुजी हमें किस आधार से भक्ति पे चलना सिखाते हैं, गुरुजी वर्तमान में हमारे से क्या उम्मीद लेके बैठे हैं और हमें काल प्रेरणा से उनका परिवार, उनके भाई बंधु किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। बस यही नीर खीर का निबेरा है। हंस वही होता है जो परख कर लेगा सत्य असत्य की, वही परमेश्वर का भगत है। तत्वदर्शी संत का सच्चा सेवक वही होता है जो नीर खीर का निबेरा कर लेगा। जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तेज खाए राम रंग हो रही हो। एक नया पैसा दुरुपयोग करना ये जहर के समान मानते हैं। कौन? मैनेजमेंट वाले। कि गुरुजी कह रहे हैं कि एक नया पैसे का दुरुपयोग करना ये जहर के समान मानते हैं, जहर खाना समझते हैं। यानी परमात्मा के पैसे में गड़बड़ करना जहर खाने के समान है। तो भाई फिर ये बताओ, राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो गुंडा था, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, उसकी सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना को, उन जगत वालों को 5 लाख रुपए भक्तों का दान दिया गया। क्या वो दुरुपयोग नहीं था? 16 लाख प्लस 5 लाख रुपया हरियाणा के जाट आरक्षण में सन 2016 में दिया गया। क्या वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था? 5 लाख हिसार में कांग्रेस की रैली में दिया गया, किसान रैली में, क्या वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था? करोड़ों रुपए धरने प्रदर्शन रैलियों में ज्ञापन देने में इन्होंने खर्च कर दिए, क्या वो पैसा दुरुपयोग नहीं हुआ? आज ये हरामखोर 16-16 लाख 20-20 लाख की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे संगत के दान पे, क्या ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है? पुण्यात्माओं, आज संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटा जा रहा है, क्या ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है? आप लोग आंखें खोलो संगत वालों, कहां घूम रहे हो? बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में। वही बचेगा जो परमेश्वर की शरण में होगा। आप चाहे कितने भगत बने फिरो अपने आप में, कितना ही संत रामपाल जी का भगत कहो अपने आप को, अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाया और गुरुजी के प्रत्येक वचन की पालना करके भक्ति मार्ग पे नहीं चले, आपका कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। सत्सेवकों की संगति यदि भक्ति पे बने रहना है, भक्ति पे गुरुजी के जेल से आने तक यदि आपको बच के रहना है, सत्सेवकों की संगति आपको करनी पड़ेगी। आपको ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा, वरना चाहे आज निकलो चाहे कल निकलो, परमात्मा कभी पीछे से नहीं पकड़ेगा। जहर का एक कण ही बुरा हाल कर देता है, अधिक खाना क्या करेगा सबको पता है। समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा कि दास कौन है। आप केवल कबीर जी का वफादार कुत्ता दास को मानकर चलो, जो भोग भोग कर आप धनी लोगों को जगा रहा है, चोरी होने से बचा रहा है, जागते रहना, नाम का जाप करते रहना। अब देखो कितनी घटिया बात यहां पे लिखी गई है।
पुण्यात्माओं, ये शब्द से ही हमने सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या लिखा गया है? समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि दास कौन है, यानी रामपाल दास कौन है। समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। आप केवल, यानी संगत को आदेश दे रहे हैं गुरुजी अपने लिए कि आप केवल मुझे कबीर जी का वफादार कुत्ता मानकर चलो। पुण्यात्मा, ये क्या लिखा जा रहा है? क्या लिखा जा रहा है यहां पे? गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ बता रहे हैं ये कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप मुझ रामपाल दास को कबीर जी का कुत्ता मान के चलो, बस। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं पुण्यात्माओं कि ये तुम्हारी रिहर्सल हो रही है यहां पे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओमे दुखी संसार में आगे काल के फंद। यहां गुरुजी की तरफ से खुद लिखा हुआ कह रहे हैं, यानी गुरुजी कह रहे हैं कि आप मुझे केवल कबीर परमात्मा का कुत्ता मान के चलो, कबीर परमात्मा का कुत्ता मान के चलो, कबीर परमात्मा का कुत्ता मान के चलो। और गुरुजी हमें क्या बता रहे हैं? गुरुजी हमें क्या बताते हैं सत्संगों में कि मुझ रामपाल दास को क्या मान के चलना पड़ेगा, और फिर निर्णय करना इस पीले पत्र में और गुरुजी के इस सत्संग में। और एक नहीं, परमात्मा ने सैकड़ों बार जब भी ये जिक्र आया है गुरु और परमात्मा के स्थान को लेके, तो गुरुजी ने सदा यही कहा है कि आपको गुरु को परमात्मा मान के चलना पड़ेगा। और यहां कह रहा है कि गुरु को कुत्ता मान के चलो। यहां गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु को परमात्मा मान के चलो, और यहां इस लेटर में मैनेजमेंट लिख रहा है कि गुरुजी को, यानी संत रामपाल जी को कुत्ता मान के चलो, और महेंद्र भगोड़े को भगवान। पुण्यात्मा, मर जाना चाहिए आप लोगों को ये लेटर अगर तुमने पढ़ के अगर इसको आग नहीं लगाई, अगर मैनेजमेंट वालों को अगर तुमने ज्ञान आधार से जूते नहीं मारे। पैर के जूते की बात नहीं कर रहा दास, ज्ञान आधार वाले जूते की बात कर रहा है। यानी उनके प्रत्येक बात का यदि तुम ज्ञान से जवाब नहीं दोगे, सामना नहीं करोगे, तुम्हारा डूब के मर जाना उचित है। ये लेटर पढ़ने से, जिसमें मैनेजमेंट ने आपके गुरुजी को कुत्ता बना दिया, कुत्ता। और गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो गुरुजी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। सुना इस शब्द को कि जब भी मैं रामपाल दास आपके सामने आऊं तो ये ना समझना कि ये रामपाल दास आ गया, ये समझना कि भगवान आ गया। किसकी सेटिंग कर रहे थोड़ी यार, एक मिनट पुण्यात्माओं, थोड़ा सा सिस्टम हिल गया हमारा। ऐसे टेबल, ऐसे चेयर पे लगा रखा है हल्का सा। तेरा छोड़ना ठीक। लेटर में लिखा जा रहा है गुरुजी की तरफ से, गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा का कुत्ता मानो। और यहां गुरुजी क्या कह रहे हैं? और इसी में नहीं, हर सत्संग में जब भी गुरु और परमात्मा के स्थान की बात आई है तो गुरु को परमात्मा से बड़ा मानने की बात कही गई है कि ये दास भगवान नहीं, लेकिन आपको भगवान मानना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि ये दास भगवान नहीं, लेकिन आपको कुत्ता मानना पड़ेगा। आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रह जाए। अब बताओ पुण्यात्मा, वो आपको कहां काल के जाल में फंसाया जा रहा है? इस लेटर के अनुसार तो हमें गुरुजी को कबीर जी का कुत्ता मानना पड़ेगा, और इस वीडियो के अनुसार हमें गुरुजी को भगवान मानना पड़ेगा, भगवान से बढ़ के मानना पड़ेगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से,
मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होए पार। कबीर सात दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पीला पर्चा संगत में भेज के गुरु जी को अपनी तरफ से कुत्ता बोल दिया, कुत्ता। अब इस मैनेजमेंट के पीछे चलने वाला, इसके आदेशों पे चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता, सबसे बड़ा कुत्ता, वो भगत नहीं हो सकता, वो कुत्ता है सबसे बड़ा। आगे और भी बातें हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा पुण्यात्माओं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और गाम का चमका सा होता है, समझदार भगत को इतना ही काफी होता है। और आगे हमारा विषय था, अभी 2-3 दिन पहले जो हरियाणा के कैथल से कोई रणसिंह दास है और गुरुजी की जो कलयुगी बेटी है मंजू, उसके साथ उन दोनों की कोई बातचीत हो रही थी 20-25 मिनट की। दास चाहता था उस पर जिक्र करना, लेकिन दास अब उचित नहीं समझ रहा है, क्योंकि समय भी इतना नहीं है और हमें उन फालतू की बातों से कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने गुरुजी को अपने जैसा मानुष समझेगा, वही वर्तमान में उनको जेल से बाहर निकालने का ठेकेदार बनेगा और वो व्यक्ति अपने कर्म फोड़ेगा। वो ये सोचता है कि मैं कोशिश करूंगा तो ही संत रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे। ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हम उनको बहुत पहले समझा चुके हैं कि भैया परमात्मा धरती पे प्रकट है, संत रामपाल जी कोई संत रामपाल जी नहीं है। आप और हमारी तरह कोई मां के पेट से जन्म लेके आया हुआ आम प्राणी नहीं है। गुरु को मानुष समझने की गलती मत करो। अरे जो परमात्मा हमें इस काल के जाल से जमानत करवा के नहीं, परमानेंट फ्री करवाने के लिए आए हैं। और परमेश्वर ने कहा कि बेटा कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। सबसे बड़ा मुकदमा तो ये है, और इस मुकदमे को लड़ने के लिए केवल सतगुरु ही एकमात्र वकील है किस ब्रह्मांड में। और तुम उस गुरु को जेल से बाहर निकलवाने के लिए तुम संगत से दान इकट्ठा करोगे, मैनेजमेंट की राह पे चलोगे, गुरु को मानुष साबित करोगे। परमात्मा ये होने देगा? कभी कभी नहीं। परमात्मा पहले भी जेल गए थे, लेकिन क्या किसी ने जमानत करवाई? अपने खुद के पर्सनल बॉन्ड पे परमेश्वर आए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने रामायण का जिक्र किया। ये दास उन भाइयों को बता रहा है जो भाई गुरुजी की जमानत के ठेकेदार बन रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे तो ही गुरुजी जेल से बाहर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। उनको दास एक छोटा सा उदाहरण दे देता है। समझदार को संकेत ही काफी होता है। गुरुजी ने हमें रामायण का जिक्र आया तब एक बात बताई कि भाई जब श्री रामचंद्र जी को नागफास में बांध दिया गया था रावण के द्वारा, सेना के द्वारा, श्री रामचंद्र जी को और उनकी पूरी सेना को नागफास में बांध दिया गया था, उस समय क्या हुआ? उस समय श्री विष्णु जी का जो वाहन था गरुड़, उसको बुलाया गया, उसका स्मरण किया गया, उसका ध्यान किया गया। गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने जो पक्षी राज था, उसने अपने चोंच से सभी नाग जो सरप थे, जिन्होंने बांध रखा था लपेटे मार मार के रामचंद्र जी को और पूरी सेना को, गरुड़ जी ने वो बंधन काटे उन सबके, रामचंद्र जी के भी और पूरी सेना के। और उसके बाद में कहावत बन गई। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने वाणी लिखी है, रामचंद्र जी को फैल कर दिया, विष्णु जी की समर्थता को फैल कर दिया। क्या वाणी लिखी कि बंधन काटे विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो अकराम। कि अरे प्राणियों, ये पृथ्वीलोक के प्राणियों, तुम श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो ना, तो अब इस चीज का जवाब दो कि चीनो रे नर प्राणियों, गरुड़ बड़ो अकराम। तेरे रामचंद्र जी के बंधन तो उस पक्षी ने काटे थे, गरुड़ ने, तो बड़ा कौन हुआ? गरुड़ बड़ा हुआ या तेरा रामचंद्र बड़ा हुआ? तो पुण्यात्माओं, ये जो गुरुजी की जमानत के जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, वो अंतर्यामी परमात्मा ऐसा होने नहीं देगा कि तुम जमानत कराओगे जब वो बाहर आएंगे। अगर तुम्हारे जमानत करवाने से, एक भगत के जमानत करवाने से अगर भगवान जेल से बाहर आ रहा है, आने वाला इतिहास दुत्कारेगा। ये भक्ति नहीं करेगा, ये कहेगा कि काहे का रामपाल, काहे का भगवान, चेलों ने तो जमानत करवा के जेल से बाहर निकलवाया, नहीं तो जेल में सड़ता। ये कहावत बन जाएगी जैसे आज रामचंद्र जी के लिए बन गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कहानी बन जाएगी। मेरी समर्थता पे बात आ जाएगी। एक पक्षी को मुझसे ज्यादा समर्थवान बताया जाएगा।
वो परमेश्वर धरती पे प्रकट है। स्वयं कबीर परमात्मा है संत रामपाल जी के रूप में। अपने जैसा घटिया इंसान मत मानो उनको, वो कदापि ये नहीं होने देगा। उसका क्या खेल है तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम उनको नहीं समझ पा रहे, तुम ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। और तुम जिस तरह की भाषणबाजी ऑडियो डाल के संगत में कर रहे हो ना, मंजू के साथ या किसी और के साथ में, ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन जाएगी। तुम लोग अपने शब्दों से कितने लोगों को भड़का दोगे। दास के पास में फोन आया था पहले, मुझे पता नहीं, किसी बहन ने बताया। उस बहन के पास किसी मध्य प्रदेश के भगत ने फोन किया था, तो उस बहन ने बताया कि मध्य प्रदेश में विष्णु साहू को और कुछ लोगों को जान से मारने की प्लानिंग हो रही है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने रण सिंह की ऑडियो सुनी है, हमें रण सिंह का नंबर दो। अब बताओ, उसके शब्दों से प्रभावित होके अब उसमें भी आग लग गई। अब ये क्या है? ये प्रेम और एकता का मार्ग है भाई। अरे हम सत्सेवकों को देखो भाई, हम लोगों ने मार खाई है, इन लोगों के डंडे खाए हैं, हमने इनके जूते खाए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार खाए हैं, इनकी गालियां खाई हैं। लेकिन हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान पे आरूढ़ हैं कि हमारे बाप ने समर्थ होते हुए उसने दो दो बार जेल भोगी है, उसने पुलिस वालों की पिटाई सहन करी है, लोगों की गालियां सहन करी है, लेकिन किसी को उप तक नहीं कहा। हमें गुरु को आदर्श मान के उनके पद चिन्हों पे चलना है। ये भक्ति मार्ग है, मार काट का मार्ग नहीं है, बदला लेने का मार्ग नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या का मार्ग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में सबके अपने अपने विचार हैं। जो जैसा करेगा अंत समय में वैसा ही अपना भोगेगा। हम ऐसे मनवश लोगों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी साथ में नहीं है, जो गुरुजी की जमानत के ठेकेदार बने फिरते हैं बिना ज्ञान को समझे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नीचों पे दया करना मालिक। आप हमारे सबसे बड़े वकील हो, आप ही हमारे सबसे बड़े जज हो। और परमात्मा, हम तो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं परमेश्वर। हम जो इस काल रूपी जेल में बैठे हैं परमात्मा, हमारी जमानत आप करवाओ। आप हमें इस 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल से निकालो परमात्मा। हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों की क्या औकात जो हम आपकी जमानत करवा लें। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसा विचार तो मन में भी नहीं लाना, वरना हम उस परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। परमात्मा के दोषी, ये सोचना भी परमात्मा को जीव मानना है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। इसमें अगर अब की बार चूक गए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। और जितने भी संगत वाले भगत भाई बहन दास को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी से निवेदन है पुण्यात्माओं, हमारा काम था आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। हमने सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, सबूतों के सहित हमने इस लेटर का पर्दाफाश कर दिया, एक एक सच्चाई से आपको परिचित करवा दिया। लेटर में गुरुजी के क्या विचार लिखे बताए गए हैं और गुरुजी खुद अपने सत्संगों में क्या विचार आपको दे रहे हैं, दोनों चीजें आपके सामने रूबरू कर दी हैं। देखो, हमारा इससे आगे कोई काम नहीं है। अब अगर आपने अपना जीवन बचाना है, भक्ति बचानी है, तो आपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाना है। और जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, और वर्तमान में केवल सत्सेवक ही परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहा, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चल रहा, ना वो हिमाचल के कांगड़ा में जो गुरु बन के बैठ गया संजय, ना वो चल रहा, ना अपने कानपुर वाले रामचंद्र भाई हैं वो ज्ञान आधार से चल रहे, ना अपने पंजाब वाले जो करणदास जी हैं वो चल रहे, ना ये लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले चल रहे। ये सब के सब लोग काल प्रेरित हैं और आपको भी उसी काल के खेमे में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मकसद केवल आपको सत्य से परिचित करवाना है। क्या नकली है, क्या असली है, क्या सही है, क्या गलत है, आपकी आंखों के सामने हमने सोशल मीडिया लाइव प्रोग्राम के माध्यम से रूबरू कर दिया है। और परमेश्वर की दया रही तो हर रविवार को रात्रि 8 बजे इसी प्रकार लाइव शंका समाधान के माध्यम से आप लोगों को रूबरू करते रहेंगे। और शंका समाधान जब भी आप YouTube पे जाओ, आप YouTube पे सीधा लिखो शंका समाधान हिंदी में, आपको सैकड़ों की संख्या में चैनल मिल जाएंगे। भगत भाई बहनों ने, सत्सेवकों ने हजारों की संख्या में वीडियो अपने अपने चैनलों पे डाल रखे हैं। आप उन चैनलों को देखो, सत्य असत्य से परिचित हो, और उसके बाद में परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के सही रास्ता चुनो। गुरु जी के आने तक यदि आप इस भक्ति मार्ग पे जीवित रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, तो केवल ज्ञान आधार ही एकमात्र सहारा है। इसके अलावा दूसरा कोई स्रोत नहीं है। मार्केट में कोई भी इंजेक्शन या टैबलेट नहीं मिलता है कि वो आप खा लोगे या खाते रहोगे तो आप भक्ति पे जीवित रहोगे। भक्ति पे जीवित रहने का एकमात्र आधार यदि वर्तमान में है तो केवल ज्ञान आधार है। और ज्ञान आधार यदि वर्तमान में किसी के पास है तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सत्सेवकों के पास में है।
सत्सेवकों के साथ बने रहिए, परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलते रहिए, परमात्मा को परमात्मा मान के भक्ति पे लगे रहिए। ये भक्ति विश्वास की है। अब ये ना समझना कि गुरुजी 6 साल हो गए नहीं आ रहे, गुरुजी 2 साल नहीं आए, 10 साल नहीं आए। ये परमेश्वर की अपनी मर्जी है। वो चाहे 50 साल ना आए, वो उनकी अपनी मर्जी है। हम बोलने वाले कुछ नहीं होते इसमें। हमें यदि समझ में आ गया कि धरती पे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी प्रकट हैं, तो उसके बाद हमें निसंशय हो जाना चाहिए भक्ति और भगवान को लेके। आज से पहले हमें क्या पता था भाई? क्या सतलोक है, क्या मंत्र है, क्या भक्ति है, क्या रमेणी, कुछ पता था क्या? परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा, भक्ति से जोड़ा, अपनी पहचान करवाई, तो आज हमें पता चला कि हम तो अनंत युगों से भटक रहे थे। सतलोक जाने के लिए हमें हमेशा काल प्रेरित संतों ने भटकाया, भरमाया। आज हमारा हाथ भगवान ने पकड़ लिया, परमात्मा ने पकड़ लिया, सतलोक की जानकारी करवाई। हमें आज से पहले तो नहीं पता था, और जैसे पता चला तो अब हम सचेत हो गए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमें आज से पहले नहीं पता था, गुरुजी ने अपने शरण में लेके हमें जानकारी करवाई, ठीक इसी प्रकार हमें सतलोक में वो परमात्मा कब लेके जाएगा, कौन से जन्म में लेके जाएगा, कौन से युग में लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, ये काम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है, उस पूर्ण परमात्मा का है। हमें आगे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम सतलोक कब जाएंगे। हमें टेंशन होनी चाहिए कि सतलोक जानने के लिए जो भक्ति परमेश्वर ने हमें दी है, जो मर्यादा हमें दी है, उसका हमने पूरी तरह से पालन करना है। गुरु के एक एक वचन का हमने ध्यान रखना है। किसी भी काल एजेंट व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना। किसी भी व्यक्ति को ये सोच के कि ये गुरु जी की बेटी है, बेटा है, पत्नी है, भाई है, हमें किसी के संपर्क में हमें फालतू में रहना ही नहीं है। उनकी किसी भी बात का हमने अनुसरण करना ही नहीं है। हमने केवल अपने गुरुदेव ने जो बातें बता दी, जो सत्संग दे दिए, कौन सी कमी छोड़ दी और क्या चाहिए हमें। जो आत्मा की प्यास थी, जो आत्मा का आहार था, वो सत्संग परमेश्वर ने दे दिया। जपने के लिए मंत्र दे दिए, सब कुछ दे दिए पुण्यात्माओं। अब हमने केवल अपने गुरु पे विश्वास करना है, अपने परमेश्वर को परमेश्वर मान के हमने भक्ति करनी है। मान लीजिए गुरुजी 10 साल जेल से बाहर ना आए, गुरुजी 15 साल जेल से बाहर ना आए, और उससे पहले यदि मुझ पवन दास के प्राण निकल गए, या आप में से किसी भगत भाई ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ते समय हमारे अंदर -% भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि गुरुजी तो जेल में है, मेरा शरीर छूट गया, मुझे तो वो मंत्र नहीं मिला, मुझे वो मंत्र नहीं मिला, मेरा मोक्ष कैसे होगा। इतना सोचा तो भी गया काल के खेमे में। इतना सोचो कि भगवान ने शरण में ले लिया। अरे अनंत युगों से परमात्मा हमें शरण में लेते आ रहे हैं कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। परमात्मा की शरण में हम कोई पहली बार नहीं आए, पता नहीं कितने युग बीत गए हमें शरण में लेते लेते। परमात्मा ने लाखों करोड़ों बार परमात्मा आप और हमें शरण में ले चुके हैं। यही मंत्र, यही आरती, यही भजन, यही सुमरण, वही सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पाए। हमने अंत में या तो परमात्मा को त्याग दिया, इस मार्ग को त्याग दिया, क्योंकि हम ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। तो पुण्यात्माओं, आप लोग ये गारंटी ना मानो कि हम इसी जन्म में सतलोक चले जाएंगे। ये काम परमात्मा का है, वो इस जन्म में लेके जाएगा, अगले जन्म में लेके जाएगा, या 100 जन्म बाद में लेके जाएगा। हमें इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें अगर किसी चीज की टेंशन होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि गुरु के प्रति किसी भी तरह से मेरा विश्वास डगमग ना हो जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी काल का एजेंट गुरु जी के ज्ञान को आधार ना बनाने के चलते मुझे ठग ना ले, मेरे से कोई परमात्मा की मर्यादाओं का हनन ना करवा दे। हमें केवल इन बातों का ध्यान रखना है पुण्यात्मा, बाकी काम परमेश्वर का है। और जब आएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। कबीर सागर का एक एक वचन सत्य है, परमेश्वर का झूठ नहीं हो सकता। वो साध वचन है, वो पलट नहीं सकता। 12वें पंथ हम ही चलावें, खुद ही चल के आया भगवान संत रामपाल जी के रूप में। जेल से बाहर भी आएगा, सारे काम करेगा। जो जो कबीर सागर में लिखा है, पूरे विश्व में एक रस भक्ति होगी, सारे देशों की सीमाएं समाप्त होंगी, टुकड़ों में देश बने रहेंगे, ये सैनिक सब हट जाएंगे, सीमाएं सब टूट जाएंगी। ऐसा होगा जैसे 2 भाई एक माँ जाए होते हैं, ऐसे 2 देश हो जाएंगे। कोई वैर भाव नहीं, कोई मारकाट नहीं, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं। पुण्यात्माओं, जैसे धना भगत जी के खेत में ज्वार हुई और धना भगत जी ने अपने घर की रख ली और बाकी लोगों को बांट दी, ऐसा समय आएगा परमेश्वर के वचन अनुसार कलयुग में, सतयुग, कोई भूखा नहीं मरेगा। परमेश्वर का बच्चा जिसके घर में 10 क्विंटल हो गए, उसको 5 क्विंटल की जरूरत है, 5 क्विंटल परमात्मा के बच्चों को मुफ्त में दिया करेगा। ले भाई, ले जा अपने घर पे, मालिक का भाई, मेरा क्या है, परमात्मा ने दिया भाई। जैसे धना भगत ने पूरे गांव को ज्वार दे दी फ्री में। वो समय आएगा, वो प्रेम भाव बढ़ेगा। उसके लिए परमात्मा ये ज्ञान आधारी बच्चे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना इस ज्ञान आधार के वो समय नहीं आएगा।
बिना ज्ञान आधार के, बिना एक दूसरे को अपना समझे। चाहते तो मान लीजिए हम भी मैनेजमेंट वालों के खिलाफ कुछ कर सकते थे, हम भी उनको मारने काटने की प्लानिंग कर सकते थे। जब दो वो हमारे मार रहे थे तो दो हम भी मार सकते थे, एक मार सकते थे, हम भी उनको गाली गलौच निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा कि बेटा जैसे मैंने इस जीवन में चल के दिखाया, जैसे मैंने जो कर्म करके दिखाए, समर्थ होते हुए मैं लोगों की गालियां खा रहा हूं, समर्थ होते हुए मैं हिसार की 8/10 की कोठड़ी में पड़ा हुआ हूं, समर्थ होते हुए मैं 30 रुपए डेली की सैलरी लेकर बागवानी कर रहा हूं, पेड़ पौधों में पानी डाल रहा हूं, समर्थ होते हुए मैं हिसार की छोटी जेल में बैठ रहा हूं बेटा, लोगों की गालियां भी खा रहा हूं, पुलिस वालों की यातनाएं भी सहन कर रहा हूं, डंडे भी खा रहा हूं, लेकिन देख मैंने उफ तक नहीं किया। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु ने भक्ति मार्ग पे कैसे चलना है खुद भगत बन के रिहर्सल करी है, करके दिखा रहा है वर्तमान में। अरे आप और हमारा क्या उजड़ गया? हमें तो परमात्मा ने दिया ही है, लिया क्या हमारा? हमें मंत्र दीक्षा देके हमारी को जीना सिखाया, हमारी बुराइयां ली परमात्मा ने, एक अच्छा नागरिक बनाया, कुछ सुख दिए परमेश्वर ने हमें। अरे बिगड़ा क्या हमारा? बिगड़ा तो उनका है। घर उजड़ गया, जो आश्रम होता है संत का घर होता है, घर उजड़ गया, आश्रम उजड़ गया। जेल में आज हैं पिछले 6 वर्षों से। सरकार ने 28 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक रखा है। क्या है ये? कौन उजड़ा है? हकीकत में कौन उजड़ा है? और हम कहते हैं कि हमारा क्या होगा? भाई गुरु जी को देख के चलो। इतना घाटा खा के, इतना नफा नुकसान सहन करके, 6 साल से जेल में रह के आज वो परमात्मा ये दर्शा रहा कि फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा आश्रम उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए। संत के बच्चे होते हैं, वो कलयुगी नहीं। मेरा घर उजड़ गया, आश्रम, मेरे बच्चे उजड़ गए, संगत। 6 साल से मैं घोर यातनाएं सहन कर रहा हूं, उसके बाद भी मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। गुरु जी ये दिखा रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की आ जाए, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे कुछ भी लगाए जाएं, तुम्हें कैसे भी कोई परेशान करे, अपने परम पिता परमेश्वर पे ही विश्वास रखना कि कभी तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान बच्चा नहीं है। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े धनी से काम। परमेश्वर की वाणी है। तो हमने गुरु को देख के चलना है, गुरु के जीवन को देख के चलना है, गुरु के एक एक कदम को देख के चलना है। तब हम भक्ति मार्ग पे सफल होंगे, तब हमें परमात्मा सतलोक लेके जाएगा। हम राजनेताओं को देख के चलेंगे, बीजेपी के कुत्ते बनेंगे, कभी कांग्रेस के कुत्ते बनेंगे, कभी जेजेपी के कुत्ते बनेंगे, कभी जाटों के कुत्ते बनेंगे, कभी आनंद पाल जैसे गुंडों के कुत्ते बनेंगे। पुण्यात्माओं, फिर हम कुत्ते ही बन के रह जाएंगे यहाँ पे। कुत्ते से ऊपर इंसान भी नहीं बनेंगे। और यहाँ तो परमात्मा कहते हैं मानुष से देवता किया करत न लाई बार। यहाँ तो परमात्मा मानुष से ऊपर देवता, देवता से ऊपर सतलोक की तैयारी करवा रहे हैं। और मैनेजमेंट हमें कुत्ता बनाने की तैयारी कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, विचार करो, तुम्हारा असली भाई बहन कौन है? तुम्हारे असली भाई बहन सत्सेवक हैं जो तुम्हें ज्ञान आधार से परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग पर चलने की नसीहत दे रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, या ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरु जी के बेटा बेटी उनका परिवार है जो तुमसे घटिया राजनीति, गंदे कर्म करवा के, ये पीले पर्चे निकाल के उल्टी सीधी बातें, झूठी बातें लिख के तुम्हारे को काल के मुंह में लेके जा रहे हैं। निर्णय आपने करना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।